जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से मेरे भाई अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर और ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें बेस्ट है भाई, बता दो। बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। तो सारे के सारे लोग लाइव हैं और 45 दिन 45 मैराथन में ज़बरदस्त तरीके से हम आपका स्वागत करते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त आज हम टॉपिक करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसके अंदर में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई 45 दिन 45 मैराथन की ज़बरदस्ती शुरुआत करें। और जैसा हम आपको बता दें कि देखो, ये 45 दिन 45 मैराथन जो है, ये आपका पूरा बढ़िया तरीके से आने वाली परीक्षाओं को लेकर के रैपिड वे में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे। और लगभग हम आपको इतने सारे टॉपिक्स आप पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, अलजेब्रा है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स हमने खत्म किए हैं। यानी कोई बच्चा अगर यहाँ पर इसके साथ में जुड़ता है तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, तो उससे भी देख सकता है और आने वाले टॉपिक्स में मेरे भाई मेरे साथ में लाइव जुड़ सकता है। ठीक है, साथ में हमने आपसे ये भी कहा था कि किसी किसी मैराथन में हम जो है बहुत तरीके से आपको शुरू के 10 मिनट गाइडेंस भी देंगे और बहुत तरीके से हम आपको शुरू में बातें भी समझाएंगे। तो एक मेरे भाई कॉमन डाउट हमारे बच्चों का आ रहा था और वो यहाँ पर ये आ रहा था कि सर, मॉक टेस्ट के स्कोर को हम कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट के मार्क्स को हम कैसे बढ़ाएं। अगर मान लीजिए मेरा 110 नंबर आ रहा है तो 140, 50 या 60 तक हम कैसे स्कोर को लेकर के जाएं यहाँ पे। तो देखिए, आपको ऑलरेडी पता है मेरे भाई यहाँ पर कि हम काफ़ी सारे पेपर निकाल चुके हैं, उनका एक अच्छा खासा मेरे पास में एक्सपीरियंस भी है और हमने यहाँ देखा भी है कि कैसे स्कोर बढ़ सकते हैं। बच्चों को उस तरीके से गाइड भी किया हमने हर वक्त में और उनके स्कोर बढ़ते हुए हमें दिखे भी हैं। ठीक है, तो कौन ऐसी गलती आप यहाँ पर कर रहे हैं जिसके कारण आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, या क्या ऐसा आपको करना चाहिए जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि अगर किसी भी बच्चे का स्कोर यहाँ पर मॉक में 110 नंबर 120 नंबर पर जाकर के लटक गया है, तो वो यहाँ पर क्या करे जिससे उसका स्कोर 150 प्लस पार कर जाए। सबसे बड़ी बात है, तो इसको लेकर के हमने मेरे भाई यहाँ पर 5 बिंदु लिखी हुई है और एक एक करके हम आपको सारे बिंदु समझाते हैं। बिल्कुल, जितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर मेरे भाई शेयर कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है हमारा कि हमें पहले देखो, मॉक टेस्ट के स्कोर को तुम्हें 110 से अगर 160 लेकर के जाना है तो पहले तुम्हें पैटर्न की एनालिसिस समझनी होगी। पैटर्न एनालिसिस यहाँ पर क्या होता है जरा वो जानो। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है और तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर वीक पार्ट क्या है। जैसे आज के समय अगर हम ये बात देखें तो एक स्टूडेंट है मान लीजिए, और मैथ्स में वो 25 में मेरे भाई 23 क्वेश्चन कर पा रहा है, रीजनिंग में 25 में 23 क्वेश्चन कर पा रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसके जीएस में अभी भी सिंगल डिजिट नंबर बन रहे हैं, उसके 8 नंबर आते हैं, 9 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं। उसके बाद भी वो यहाँ पर जीएस को इग्नोर करके चल रहा है कि अंतिम समय में कोई टीचर का हम प्लेलिस्ट देख लेंगे, कुछ ऐसा हम कर लेंगे जिससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। तो यकीन मानो दोस्ती, आपकी सबसे ड्रास्टिक गलती होने वाली है, बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो, आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर काम करना है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा टॉपिक आपको अपने वीक जोन पर काम करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा समय मेरे भाई यहाँ पर इस पे देना है। इसमें चाहे आपका जीएस हो गया, चाहे आपका रीजनिंग हो गया, या आप इंग्लिश हो गया मेरे भाई, या जो भी भाग हो गया आप उसके ऊपर करो। तो इसके लिए क्या करो कि एक पेपर लेकर के पहले सारे सारे टॉपिक लिख दो कि कौन ऐसे टॉपिक है जो तुम्हारे वीक है, कमजोर हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में तुम्हारा यहाँ पर क्या कमजोर है, इंग्लिश में तुम्हारा क्या कमजोर है, रीजनिंग में तुम्हारा क्या कमजोर है, जीएस में तुम्हारा क्या कमजोर है। और इनके ऊपर में ना सिर्फ मेरे भाई इनके वीडियोस को देखो, बल्कि इनके ऊपर में गहन प्रैक्टिस भी करो बहुत अच्छे तरीके से। बहुत आवश्यकता है मेरे भाई यहाँ पर। जो तुम्हारा बेहतर है उसको कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। वो बेहतर था, वो बेहतर है, वो बेहतर रहेगा। उस पर थोड़ा वक्त देंगे तो चीज़ें हमारी हो जाएंगी। लेकिन जो आपका एकदम से ख़त्म है, आपको उसके ऊपर में सख्त काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेकर के जाएगी। वही ऐसी है जो आपको डुबा भी सकती है और वही ऐसी है जो आपको आगे लेकर के जा भी सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पैटर्न को थोड़ा एनालाइज करो। दूसरा यहाँ पर ये भी एनालाइज करो कौन ऐसा चैप्टर है जिससे गलतियाँ तुम्हारी बार बार हो रही हैं पेपर देने के दौरान में। क्या अलजेब्रा वो टॉपिक है यहाँ पर जिसके क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो टॉपिक है। अगर मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है,
फटाफट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सर्च करिए। जिन टीचर्स के वीडियोस आपको मिलते हैं आप उनको देखना शुरू करिए। अगर आपके क्लोज टेस्ट में 5 के सिर्फ 1 सवाल सही होते हैं, आपके 4 गलत हो जाते हैं या 2 सही होते हैं, 3 गलत हो जाते हैं, तो वहां पर आपको क्लोज टेस्ट पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा काम किया रिजल्ट हमारे हाथ में निकल करके आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप इसके ऊपर में आज ही आप पेपर लीजिएगा और पेपर पेन लेकर के सारा का सारा आप नोट करिएगा और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा कि उसको कहाँ से कवर करना है, और एक डेडलाइन भी आप उसको दे दीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट एनालिसिस है। आज के समय जब भी पेपर आता है नज़दीक में, तो बच्चा मेरे भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट के पीछे भागेगा 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 मेरे भाई, ठीक है, कि सर मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताऊं क्या है, आपका अगर मान लो कि 200 नंबर का आप पेपर दिए और आपका नंबर 110 के करीब में आया, अब आपको ये यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है कि जो मेरे 90 नंबर नहीं आए मेरे भाई यहाँ पर, ये 90 नंबर मेरे क्यों नहीं आए, कौन कौन से ऐसे विषय थे जहां पर मेरे नंबर कटे। उनमें से यहाँ पर जैसे मानो करंट अफेयर 3 महीने पहले का था, आप उसको स्कोर नहीं कर सकते थे, उसका लोड मत लीजिए। लेकिन अगर आपको मान लीजिए हिस्ट्री आपने पढ़ा और उसके बाद भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, कोई युद्ध का सवाल था या फिर कोई मेरे भाई यहाँ पर राजा से संबंधित कोई सवाल पूछा गया, कोई सभ्यता से संबंधित सवाल पूछा गया और वो आपको नहीं आता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो तुरंत अपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स में आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक डायरी बना लीजिए जहां पर सारी गलतियां होती हैं, उसमें वहां पर आप उसको नोट कर लीजिए। बहुत जरूरी है ये सारी बातों को आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट आप इसमें यहाँ 90 में ये भी देखिए यहाँ पर कि क्या ऐसा था कोई सिली मिस्टेक हो गया आपसे, क्या ऐसा था कि कोई सवाल बहुत आसान था और बनाते 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 आपने मामला वहां पर बिगाड़ दिया, तो आपको उसको सुधारने की भी जरूरत है यहाँ। ठीक है, ये 90 नंबर जो आपके कट रहे हैं ये आपके सिलेक्शन के सबसे बड़े दुश्मन है और यहाँ से इनमें से जितना खींच खींच के अपने में ऐड कर सकते हो, खींच खींच के अपने में ऐड कर सकते हो, आप उतना उसके ऊपर में काम करो। और ये कैसे हो पाएगा, तो खाली मॉक टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर में। अगर तुमने 1 घंटे का मॉक टेस्ट दिया है तो ये मत सोचो कि यार एनालिसिस करने में मेरे आधे घंटे लग गए, एनालिसिस करने में मेरे 1 घंटे लग गए, एनालिसिस करने में मेरे 2 घंटे लग गए। बहुत गलत बात है ये। आपका वक्त लगता है तो लगने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता वहां पे, लेकिन यही चीज आपको जीवन में बच्चे आगे बढ़ाने वाली है, ये बात आप समझिए। ठीक है, तीसरा उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड रिवीजन हो जाता है। रिवीजन करने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिससे आपका मेरे भाई यहाँ पर आपका जो ये वीक टॉपिक है आपका ये भी कवर हो जाए, जो गलतियां आपकी हो रही हैं मेरे भाई यहाँ पर वो भी हो जाए, और साथ में आपने जो अपना नोट्स बनाया था, जो सारी चीजें की थी मेरे भाई, अंततः यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें आप पढ़ पाओ। अब रिवीजन में प्रॉब्लम क्या होता है आप बताओ, आपने इतने सारे मल्टीपल सोर्सेज रख रखे हैं, ये भी PDF हो गया, वो किताब हो गई, वो वीडियो हो गई, इतना हो गया कि अंत समय में खुद ही तुम पगला जाते हो कि हमको करना है तो क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई VOD बैच का स्टूडेंट है, एप्लीकेशन का है या कहीं का है, तो फटाफट वहां पर 2x की स्पीड पे आप या तो वीडियो देख करके रिवाइज कर सकते हैं या क्लास नोट्स के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं। मैथ्स में फॉर्मूला बुक हो गया तो इंग्लिश में वहीं पर आपकी कोई GS के फॉर्मूला की आपने कुछ बना रखी हो, इंग्लिश में रूल्स के आपने कुछ बना रखे हो, तो उसको रिवाइज करना शुरू करो। क्योंकि कई ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें मिस आउट हो रहा होगा, लेकिन जब तुम रिविजन करना शुरू करोगे तो तुम्हें दिखेगा अरे यार ये वाला हम मिस कर रहे थे, देखो इसी के चलते मेरा मॉक में नंबर कट रहा था, अब हम इसको पढ़ लिए, इसको हाईलाइट कर लिए, इसको याद कर लिया, मेरा नंबर नहीं कटेगा। तो स्ट्रक्चर्ड रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आप समझिए इस बात को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्मार्ट मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। यहां पर हम आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाते हैं। मॉक टेस्ट मेरे भाई जब आप देते हो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है कि आपके ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स नहीं है, आपका जो मर्जी आया पहले अटेम्प्ट आप लगा लेते, कभी मन हुआ तो इंग्लिश लगा लेंगे, कभी मन हुआ तो रीजनिंग लगा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग को भी एक तरीके से तुम खेला करो। तुम्हें पता है तुम्हारे मॉक टेस्ट में मैथ और रीजनिंग ऐसे मेरे भाई 2 विषय हैं जिनमें कलम उठाना होता है, और मेरे भाई इंग्लिश और GS ऐसे हैं जिनमें कोई कलम नहीं उठाना होता है। हर किसी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा वक्त मैथ लेके जाता है, फिर उसके बाद में आपका रीजनिंग लेकर के जाता है और आपका इंग्लिश और GS होता है। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई देखूं तो मैं अगर समय की ब्रेकआउट करूं तो मैथ्स में मेरे भाई आपका काफी सारे बच्चों का लगभग यहाँ पर 25 मिनट चला जाएगा, रीजनिंग में उनका 15 मिनट चला जाएगा, 40 मिनट तो तुमने यहीं पर दे दिया, बाकी के 20 मिनट में मेरे भाई 12 मिनट का ये है तो 8 मिनट का तुम्हारा GS है। तुम्हें प्रैक्टिस कर करके लाना पड़ेगा। तो इसमें मेरे से पूछोगे सर आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या था, तो भाई मैं सबसे पहले इंग्लिश का पेपर करता था, इंग्लिश के बाद मैं GS का करता था। क्यों ऐसा करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में फिक्स हो गया था कि 20 मिनट मेरे जा चुके हैं और 20 मिनट के बाद मैं अपना यहाँ 100 नंबर का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। फिर उसके बाद में हम रीजनिंग का मेरे भाई करते थे, क्योंकि 15 मिनट ही लगने हैं और ये ज्यादा स्कोरिंग है, और तब उसके बाद में सबसे अंत में हम यहाँ पर क्या आएंगे, तो मैथ्स के ऊपर में आएंगे।
ठीक है। बेशक ये आपका स्कोरिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका मेरे भाई मान लीजिए 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में आप मैथ्स के 2 सवाल बना पाओगे, लेकिन 5 मिनट में आप आधा जीएस निपटा दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश यहाँ पर क्या करो कि शुरू से ही रैपिड लेकर के भागो और रैपिड लेकर के इस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और अभी से लेकर के पेपर तक मेरे भाई फिक्स कर लो कि 1 महीने मेरा इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए। बाकी किसी ने अपना कोई और तरीका बना रखा है तो वो अपने उस तरीके से भी जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। आपका अपना तरीका, आपका अपना वे, आप जैसे जाना चाहें आप जा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मेरे भाई जैसे बीच बीच में आप बोर हो रहे होते हैं, या मान लीजिए बीच बीच में आपका थोड़ा सा पढ़ाई करते 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 दिमाग थक गया, कुछ नया याद नहीं हो पा रहा है, वैसे केस में मैं आपको हिंट देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको मेरे भाई डेली जो है वो यहाँ पर क्विज लगाना चाहिए, डेली क्विज लगाना चाहिए। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, द विनर्स नाम का एक टेलीग्राम है, आप अभी जाकर के सर्च करिए, उसके ऊपर में डेली क्विज चलता है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश का क्विज चल रहा है, देते रहिए, जीएस का क्विज चल रहा है, देते रहिए। ये बड़ा माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है। इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं कि सर आपने 12 मिनट लिख दिया, हमारा इंग्लिश 15 मिनट में खत्म होता है, 18 मिनट में खत्म होता है। अगर ऐसा है तो मेरे भाई इस क्विज के माध्यम से तुम अपने इंग्लिश को सुधार सकते हो, और वो क्विज कह लो या वो सेक्शनल टेस्ट कह लो, ये दोनों का दोनों इंग्लिश के लिए तुम्हें मिलेगा मेरे भाई। एक एप्लीकेशन होता है एसएससी इंग्लिश में, यहाँ पर एसएससी इंग्लिश मेरे भाई यहाँ पर क्विज में आप एक प्ले स्टोर पर आता है एसएससी इंग्लिश, मतलब यहाँ पर एसएससी इंग्लिश क्विज कह लीजिए या एसएससी इंग्लिश 6500+ कह लीजिए, तो वो मेरे भाई वहां पर आता है प्ले स्टोर पे। जब आप जाओगे, जब वहां से आप क्विज को अटेम्प्ट करोगे तो आपको दिखेगा मेरे भाई यहाँ पर कि कितना फायदा होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को रेकमेंड किया, उन्होंने यहाँ पर जो एसएससी इंग्लिश क्विज से मेरे भाई प्रैक्टिस की और उसके बाद में उनके स्कोर में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। आपको साइनों का प्रैक्टिस करना है वो मिल जाएगा, N2 करना है आपको वो मिल जाएगा, 1 वर्ड करना है आपको वो मिल जाएगा। क्योंकि मेरे भाई प्रॉब्लम पता है क्या है, जब तक सवाल को तुम पढ़ते नहीं हो तब तक तुम्हें उसका आंसर पता होता है, लेकिन वोकैबुलरी में जैसे क्वेश्चन देखने के बाद 4 ऑप्शन देख लेते हो तुम्हारी कंफ्यूजन वहीं बढ़ जाती है। तुम्हें लगता है ए भी सही है, तुम्हें लगता है बी भी सही है, तुम्हें लगता है सी भी सही है। तो ये जो रियल प्रैक्टिस है ना वो क्विज से निकल करके आएगी। जब तुम धनाधन क्विज दोगे तो तुम ऑप्शंस के साथ में भी खेलना सीख जाओगे। तो ये तुम्हें मेरे भाई यहाँ क्विज और सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से सुधारना पड़ेगा। आपका जीएस में आपको पता है मेरे भाई, अगर नॉर्मली मैं पूछ दूं यहाँ पर योग दिवस कब मनाया जाता है तो आप हो सकता है बता दें, लेकिन जब 4 ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे तो आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वहां प्रॉब्लम आपकी आती है। और ये सुधार कौन करता है मेरे भाई? आपका इंग्लिश क्विज और सेक्शनल टेस्ट आपका ये सुधार करेगा। तो ये यहाँ पर देना शुरू करो, ठीक है। और अंत में बस एक ही बात कहेंगे कि डोंट जस्ट प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस विथ पर्पस, प्रिसीजन एंड पोस्ट एनालिसिस। मतलब ऐसा नहीं है कि सर ने कहा प्रैक्टिस करते हैं तो बस लग गए हैं, लग गए हैं, लग गए हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस करें तो एक उद्देश्य के साथ में करें कि क्या वजह है आपकी प्रैक्टिस करने की, क्यों आप प्रैक्टिस वहां पर करना चाहते हैं और इसका बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये सारी बातों को अगर आपने समझ लिया ना तो यकीन मानिए कि आपके स्कोर के अंदर में पहले 110 से आप 120 पे पहुंचेंगे, 120 से 130 पर पहुंचेंगे। स्कोर बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, मैं हमेशा मानता हूं। मैं आसान भाषा में समराइज करूं तो स्कोर बढ़ाने का 2 तरीका है। एक तरफ में मेरे भाई तुम पढ़ते रहो और दूसरी तरफ में तुम रिवीजन करते रहो। ये 2 फैक्टर तुम्हारे स्कोर को बढ़ा देंगे। एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं, आपका 110 130 तक स्कोर आता है, फिर वहां पर क्या होगा, आपका स्कोर जाकर के स्टक हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो वहां पर जैसे एक मैं लाइन हमेशा बोलता हूं, बैक टू वेदास जैसे एक लाइन है, तो बैक टू सिलेबस एक लाइन हो जाता है कि अब वो वक्त है जब तुम्हें वापस से जाना है, वापस अपनी किताबें खोलनी है, अपने नोट्स खोलने हैं और रिवाइज करना है। क्योंकि कुछ तो गलती ऐसी हो रही है बार बार जो तुम कर रहे हो और जिसके कारण स्कोर तुम्हारा नहीं बढ़ रहा। अब जाकर के उन गलतियों को सुधारने का मौका यहाँ पर देखना है। तो वो गलतियां सुधारेंगे तो आपका काम ऑटोमेटिक बन जाएगा तो आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी दूसरा जो तरीका होता है वो होता है नई चीजों को सीखना, नई तरीके से चीजों को जानना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आ जाइए। बाकी आपके मैराथन के माध्यम से हम सारे शिक्षक मिलकर के बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें कवर करा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 1 जो हमने ली थी उसमें हमने मेरे भाई वैल्यू पुटिंग जैसे कंसेप्ट आपको सिखाए। वहां पर हमने बताया कि कैसे वैल्यू को रख करके बड़े से बड़े सवालों को भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास में मेरे भाई हम आपको कुछ स्पेशल कंसेप्ट बताएंगे जिनके अंदर में हम आपको काफी सारी बातें सिखाएंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो पेपर में कई बार पूछे गए, ठीक है। और यहां पर ये बच्चों को लपेट दिया, ये बच्चों को दुखी कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा प्री से लेकर के मेंस तक ये कंसेप्ट बार बार आया। लोगों के पास में सही अप्रोच नहीं होने के कारण उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। जैसे मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, यही वाला क्वेश्चन आप देखिए, सीजल 2022 में पूछा गया।
प्री में भी पूछा गया, बाद में मेंस में पूछा गया, फिर सीपीओ में पूछा गया, अलग अलग परीक्षाओं में, और सिर्फ सवाल इतना सा है। अब लोग इसमें वैल्यू लगाते हैं जो मैंने खुद सिखाया है, उसके बाद में ला करके मैच करेंगे, उनका 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी और डी वाला ऑप्शन 45 डिग्री पर मैच कर जाएगा, ए और सी वाला ऑप्शन 45 पर मैच कर जाएगा। फिर उसके बाद में आप ट्रिपलेट लगाते हैं। ट्रिपलेट लगाने के लिए आपको इसमें सहारा लेना पड़ता है, आपको इसमें लेना पड़ता है, वो और कष्टदायक है, वो और दुखदायक है। तो क्या ऐसा हो मेरे भाई यहाँ पर कि हमारा ये काम आसान बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बताई है, ठीक है, क्या आप इसको अब ऐसे वैसे फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, जो हमने यहाँ पर चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है, क्या आप उसको फॉलो करने वाले हैं? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए और फटाफट दीजिए जल्दी। बिल्कुल मेरे भाई करेंगे। तो इसी तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे तभी जाकर के फायदा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? और जैसी छोटी छोटी चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, जैसे भी वक्त रहा वैसे हम आपको बताएंगे। आ जाइए। तो आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं जो पेपर में कई दफा पूछा गया बच्चों, ठीक है, और हमें यहाँ पर इस बात को समझना है। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट बताता हूँ, आप उसको यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। 4 चीजें हैं मेरे भाई यहाँ पर जो आपको याद रखनी है। ये एग्जामिनर का फेवरेट है और आपको यहाँ ध्यान रखना है। 1 प्लस साइन है और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस साइन है। ये समझिए मेरी बात को लेकर के। और इसमें हमने क्या लगा दिया? तो इसमें हमने लगा दिया रूट मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, तो दूसरे में क्या कर देंगे? ऊपर में मेरे भाई माइनस कर देंगे और नीचे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो नीचे में हम मेरे भाई यहाँ पर प्लस कर देंगे। और यहाँ पर ये कहा जाएगा किसकी वैल्यू यहाँ बता दो। तीसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या है आप ये समझिए। तीसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर जो कॉस है, आप यहाँ पर देखिए कॉस आपका प्लस में होगा, तो यहाँ नीचे कॉस किस में हो जाएगा? तो मेरे भाई माइनस में। और अंतिम मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतिम में अगर हम देखें यहाँ पर तो कॉस मेरे भाई ऊपर में माइनस होगा, तो नीचे में आपका क्या हो जाएगा? तो नीचे में आपका प्लस हो जाएगा। ये 4 बातें हैं जो आपको समझनी है। और मैं अगर कहूं कि इन सब का सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे? देखो, हम लोग प्रूफ पर नहीं जाएंगे, हम लोग प्रूफ को नहीं खोजेंगे, हमारे लिए यहाँ पर वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। हम सीधा सीधा रिजल्ट पर जाएंगे और रिजल्ट पर जाकर के हम कैसे देखेंगे जरा वो देखो। मेरे भाई अगर साइन दिया गया है, अगर मेरे भाई यहाँ पर साइन दिया गया है, तो साइन दिया गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे आप मुझे बताइए। आप बोलेंगे गुरुजी देखो, अगर आपके पास में साइन दिया गया तो आप कॉस से डिवाइड करो, आप यहां भी कॉस से डिवाइड करो, आप यहां भी कॉस से डिवाइड करो। तो अगर हम 1 में कॉस का डिवाइड करते हैं तो 1 कॉस जो होता है वो मेरे भाई यहां पर सेक होता है, और अगर हम साइन में कॉस का डिवाइड करते हैं तो वो मेरे भाई यहां पर टेन होता है। और बोलोगे सर क्या अब करना है? तो कुछ नहीं, यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा सीधा सीधा रिजल्ट है। मैं बताऊं यहाँ पे सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर यही तुम्हारा रिजल्ट है, ठीक है। कि सर अगर हम देखें साइन दिया गया तो कॉस से भाग, 1 में कॉस से भाग आ जाएगा सेक, और साइन में कॉस से भाग आ जाएगा मेरे भाई यहाँ टेन। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए दूसरी वाले बात को मेरे भाई यहाँ पर समझिए। पसंद आए ना तो मेरे कंसेप्ट और ट्रिक को तो मेरे भाई लाइक करते रहना, बस मेरी तुम्हारे इतनी सी गुजारिश है। आ जाओ, यहां पर भी साइन दिया गया है तो इसमें कॉस से भाग करो, तो अगर इसमें कॉस से भाग करोगे तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें कॉस से भाग करोगे तो सेक हो जाएगा, माइनस है तो मेरे भाई माइनस आ जाएगा, और साइन में कॉस से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। साइन में कॉस से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ आ जाओ, चलो पसंद है तो लाइक करते रहना भाई। अब बताओ मिश्रा जी, आप बताइए, चलिए साइन था तो आप कॉस से भाग कर रहे थे, अब कॉस है तो किससे भाग करिएगा? साइन से। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? जब साइन था तो हम हर जगह कॉस से डिवाइड कर रहे थे, अब कॉस है तो हर जगह किससे डिवाइड करेंगे? तो साइन से डिवाइड करेंगे। तो अगर मेरे भाई हम यहाँ देखते हैं तो हम इसमें साइन से डिवाइड करेंगे, 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन साइन आपका कॉसेक हो जाता है। आप समझिए सर, 1 में साइन से आप भाग करोगे तो 1 अपॉन साइन हमारा क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक। अगर बीच में प्लस है तो मेरे भाई बीच में प्लस लेकर आओ, ठीक है। अब बताओ, कॉस को साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस को साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस अपॉन साइन मेरे भाई कितना होता है? तो कॉस अपॉन साइन में मेरे भाई यहाँ पर कॉट होता है, ये हमारा करेक्ट है। कॉस अपॉन साइन हमारा कितना होता है मेरे भाई? कॉट होता है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। ये हमारा देखो क्या हो जाएगा,
1 माइनस कॉस, मेरे भाई यहाँ पर अब 1 है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था गुरुजी साइन है तो कॉस से भाग करिए, साइन है तो कॉस से भाग करिए, कॉस है तो साइन से भाग करिए, ये भी कॉस है तो साइन से भाग करिए। तो 1 अपॉन साइन कितना होता है, तो 1 अपॉन में साइन जो होता है वो मेरे भाई कॉसेक होता है, और कॉस अपॉन में साइन कितना होता है, कॉट होता है। मेरे भाई एक बच्चा को भी है ना, चाइना के भी बच्चे को मेरे भाई यहाँ पर ये पता होगा कि अब मैंने यहाँ पर क्या कहा है। बहुत तरीके से तुम लोग बहुत बदमाश आदमी हो, बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो, लिखना शुरू करो। जो चीज तुम लिख दोगे ना, कसम है मेरे भाई यहाँ पर उसकी, तुम कभी नहीं भूलोगे। बोलोगे सर किसकी कसम है, जो तुम्हारे जीवन में है तुम्हें उसकी कसम है, तुम कभी नहीं भूलोगे। चलो मैं बोलना शुरू करता हूं, तुम्हें लिखना शुरू करना है, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताओ, अगर ऊपर में यहाँ पर 1 अपॉन साइन, मैं यहाँ पर सेम चीज कर रहा हूं, और मेरे भाई यहाँ पर जो है अब तरीके से तुम्हें बताना है फटाफट मेरे भाई यहाँ पर। ये जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर कि पहले वाले का आंसर क्या होगा, पहले वाले का आंसर क्या होगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या होगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। सर पानी पी लीजिए, थक गए हैं, हम नहीं थकते हैं भाई, जल्दी बताओ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होगा। जल्दी बताओ भाई क्या होगा यहाँ पे, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। फटाफट यहाँ पर, बहुत शानदार। आप मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे अरे गुरुदेव इतना आसान सा बात है, आप देखिए ना साइन आपके सामने दिया गया, कॉस लगाइए। तो यहाँ पर अगर आप इसमें कॉस से भाग करेंगे तो इसमें कॉस से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा। जो लोग ये आंसर दे रहे हैं मेरे भाई मुबारक हो, आपको मिलते हैं 7 करोड़। मुबारक हो मेरे भाई, यहाँ पर आपको मिलते हैं कितना, 7 करोड़। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। जो चीज आप लिख दोगे ना दोस्त मेरे, कभी नहीं भूलोगे। बहुत शानदार। क्रांति जी, अमित जायसवाल मेरे भाई यहाँ पर, भाई साहब बहुत खतरनाक तेजी से कमेंट आ रहे हैं यार, बहुत शानदार बहुत शानदार। सुजाता, प्रीति, कुल मिलाकर के 14,000 बच्चे, 14,707 बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। सिद्धार्थ भाई, जोशी भाई, अंकित भाई, अवधेश भाई, बहुत अच्छे मेरे भाई यहाँ पर, बहुत शानदार। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे अरे गुरुजी साइन दिया है, कॉस से भाग कर दो ना। तो यहाँ पर 1 में कॉस से भाग करोगे तो गुरुजी क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और यहाँ पर साइन में कॉस से भाग करोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। चलो आ जाओ। अब अगर कॉस दिया गया बाबू तो कॉस में क्या करोगे, जल्दी से बताओ। कॉस दिया गया तो क्या करोगे, जल्दी से। यहाँ पर तीसरे वाले का आंसर बता दीजिए जल्दी से मेरे भाई। नहीं आंसर बताया तो बात बनते बनते तुम्हारी बिगड़ जाएगी, देख लो। जिम्मेदार हम नहीं होंगे, फिर जिम्मेदार हम नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे मेरे भाई। यहाँ पे जल्दी से आंसर बताओ। बहुत अच्छे। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, गुरुजी कॉस है, कॉस है तो साइन से डिवाइड करो। तो 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस में साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्लस था तो प्लस है, तो यहाँ माइनस है तो कितना आएगा, माइनस आएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर हम धुआंधार तरीके से क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर तुम लोग सवाल कितना आंसर दे पाते हो। चलो आ जाओ। प्रश्न संख्या 1 तुम्हारे सामने है, आंसर तुम्हें देना है। सवाल नंबर 1 तुम्हारा यहाँ पर क्या कहता है, जरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये कहता है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, वैल्यू बता दो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ वैल्यू कितना होगा। आप बोलोगे सर साइन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड। तो मेरे भाई 1 में कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सेक होगा, और साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, टेन होगा। सेक प्लस टेन, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। और ए पर क्या होगा मिश्रा जी, जल्दी बताइए। ए पर क्या होगा बताइए जल्दी से। बहुत शानदार मेरे भाई, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ भी जाओ, बिल्कुल आ भी जाओ। यहाँ पर मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो, यहाँ पर ये अलग पेपर में पूछा गया। पिछला वाला क्वेश्चन बाबू हमारा सीजल 2022 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन हमारा सीएचएसएल 2023 में पूछा गया। और आप यहाँ देख सकते हैं तरीके से कि हमारे सामने ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस है। हम यहाँ पर इसे कैसे हल करेंगे। आप बोलोगे सर इतना आसान सवाल है, चलो तुम लोग बताओ मेरे भाई। यहाँ पर 10 सेकंड मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास में, और 10 सेकंड भी मैंने ज्यादा दिया, मैंने तो ऐसा बना दिया आपको कि आप 1 सेकंड में नजरों नजरों में उत्तर दे पाओ। जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा।
ए फॉर आदित्य सर, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2 नंबर, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे मेरे भाई। यहाँ पर आप बोलेंगे गुरुजी साइन है तो कॉस से डिवाइड करो, 1 में कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और साइन में यहाँ पर कॉस से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर सेक -10, और सेक -10 की अगर हम बात करें तो डी फॉर मेरे भाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपने कहा, डी फॉर मेरे भाई देवर जी। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवर जी इज द करेक्ट आंसर है, बहुत सही आपने कहा है। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई अगले सवाल पर चलते हैं। और अब अगला सवाल में हम आपसे दोनों मिक्स करके पूछ दिए, मिक्स करके, और हम थोड़ी पूछे हैं। अब यहाँ पर देखो रेलवे वाले भाई, आप बोलते हैं कि सर क्या ये मैराथन मेरे लिए उपयोगी है, नहीं है। आप देखिए पहला क्वेश्चन सीजल का था, दूसरा सीएचएसएल का, तीसरा एनटीपीसी में पूछा गया, वो भी 2025 में ये सारा हम अपने नोट्स में पढ़ाते हैं। और यहाँ पर अभी तुम्हारे छठे महीने में पूछा गया, जुम्मा तुम्हारा जो है अभी आंसर की रिसेंट में आया है, 8 दिन लगा लो, 12 दिन के पहले यहाँ पर जो पेपर आया उसमें पूछा गया है। 12 दिन पहले का क्वेश्चन हम तुमको यहाँ पर इस सीरीज में करवा रहे हैं। अब यहाँ देखो, एक बच्चा कहेगा सर यहाँ पर देखिए साइन है तो कॉस से भाग करेंगे, कॉस से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी, सेक +10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर गुरुजी यहाँ पर कॉस से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक -10 हो जाएगा। सेक +10 और सेक -10 की कहानी क्या है, प्लस और माइनस हमारा खत्म हो गया। तो आप बोलेंगे सर सेक और सेक हमारा कितना होता है, 2 सेक थीटा होता है। सेक और सेक कितना होता है, 2 सेक थीटा होता है। और 2 सेक थीटा होता है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बहु जो है करेक्ट आंसर होगा। किसकी बहु, तो मिश्रा जी की बहु इज द करेक्ट आंसर। सही नहीं है मिश्रा जी, बताइए। ठीक है, तो 2 जो है ऑप्शन यहाँ पर सही था, उसमें यहाँ पर उसको एस बना लीजिए, वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो, क्या ऐसा क्वेश्चन कभी पीछे कभी पूछा नहीं गया था, पूछा गया था दोस्त मेरे, और वो कहाँ पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था आपके सीएचएसएल की परीक्षा में। और उस सीएचएसएल की परीक्षा में आपसे क्या कहा गया, तो मेरे भाई आपको बोला गया आप इसकी वैल्यू बताओ। अब जब आप इसकी वैल्यू बताओगे तो मेरे भाई कैसे कहोगे, बोलोगे अरे यार ये तो ना साइन हमको दिख रहा है, ना ये हमको कोसेक दिख रहा है, ना ये क्या हो रहा है सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलेंगे बिल्कुल, आप एक काम करिए, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ पर क्या करिए, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, साइन को अपने उल्टे से मल्टीप्लाई करने पर 1 बन जाएगा, 1 में साइन से मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई यहाँ पर इतना बन जाएगा। जब ऊपर मल्टीप्लाई किए हो तो नीचे भी तुम्हें करना पड़ेगा, इसमें साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा, और इसमें साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर इतना बन जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। आगे यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, और अगले में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ पर ये बात। अब अगर आप देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए 1 प्लस साइन है, साइन है तो कॉस से भाग करेंगे, 1 में कॉस से भाग करेंगे तो हमारे सामने कितना होगा, तो हमारे सामने मेरे भाई सेक हो जाएगा, और साइन में कॉस से भाग करेंगे तो हमारे सामने कितना होगा, हमारे सामने 10 हो जाएगा। यहाँ पर सर हम कॉस से भाग करेंगे तो कितना होगा, सेक हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम कॉस से भाग करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। मक्खन की तरह तुम्हारा यहाँ पर ये दोनों खत्म, सेक और सेक बाबू कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, और 2 सेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, डी फॉर मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई इस बार देवर जी नहीं है, इस बार मेरे भाई यहाँ पर दिलवाले इज द करेक्ट आंसर है। सही कहा आपने, कोई देवर जी नहीं है इस बार, देवर जी जो है छुट्टी पर हैं तो दिलवाले को हमने बुला लिया। मिश्रा जी शब्द सुन करके बड़ा अच्छा लगता होगा ना आपको, एकदम मुस्कुराते होंगे। क्या वो दिन हुआ करता था आपको, बताइए। कोई बात नहीं, हुआ था। अगला सवाल तो तुम देखो मेरे भाई, इतना बेशरम सवाल है ये, इतना बेशरम सवाल है कि ये कितनी परीक्षाओं में पूछा गया, जरा तुम देख लो मेरे भाई। यहाँ पर सवाल एक है लेकिन इसको यूज यहाँ पर कई सारे पेपर में किया गया। पहले कहाँ पर किया गया, तो सीजल की परीक्षा जो 2023 में हुई थी वहां पे, फिर कब हुआ था, सीजल की परीक्षा 2022 हुई थी वहां पे, फिर कब हुआ, सीएचएसएल का पेपर। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये 45 दिन 45 मैराथन कितना उपयोगी है, जहां पर आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए जाते हैं जिनके रिपीटेशंस कई बार रहे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट। आप इस बात को समझ करके चलिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है ताकि आपका स्कोर बढ़ाया जा सके। और यही कारण है कि आज छात्र मेरे साथ इतने जुड़े हुए हैं, और आप कमेंट भी देखिए, धुआं गोली की रफ्तार में भाग रहा है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। ये एक्चुअल हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर चाहते हैं, जानते हैं, समझते हैं यहाँ पर इस सीरीज की कीमत को लेकर के। जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा।
सरलीकरण करके बताइए, सिंप्लीफाई करके बताइए। आप बोलेंगे गुरुजी कॉस है, कॉस है, कसम है उसकी गुरुजी आपने याद करवाया था, कॉस है तो साइन से भाग करेंगे, तो 1 में साइन से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में साइन से भाग करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉस में साइन से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस में साइन से भाग करेंगे तो कॉट हो जाएगा। कॉसेक और कॉट मेरे भाई यहाँ पर उत्तर है डी फॉर वही बात है देवरानी जी। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवरानी इज दिस द करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यहाँ सही है। डी फॉर डोनेशन। अच्छा किसको देना है डोनेशन बताओ हैं? ठीक है चलो मेरे भाई, कल के लिए यार, कल जो है अनाउंसमेंट हो गई, इसी वजह से कल क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे इतना होशो हवास में कहता हूं, मतलब इतना तुमसे कि भाई तुम्हारी क्लास रेगुलर होगी, पेपर तक होगी, और मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। और अगर किसी दिन मेरे भाई इस वीक में कोई क्लास नहीं हो पाती है तो मैं सैटरडे या संडे को भी अब आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पर जो हमने एक अच्छा काम किया था वो ये किया था कि संडे के दिन में हम मॉक टेस्ट ले लिया करते थे, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगर मानो कभी क्लास इसमें कैंसिल हो जाती है तो पहला कि इसमें हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास लगा दें, और दूसरा एक मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर इस बार हम लेकर के आएंगे सैटरडे या संडे वाले दिन में। तो जितना हमने पढ़ाया है उसका रिवीजन थोड़ा कर लेना ताकि तुम्हारा स्कोर अच्छा बन जाए, ठीक है। बताओ जल्दी से, इस संडे मॉक टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे भाई, तुम बता दो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, ठीक है। मुझे ऐसे बोलते ना यहाँ पे, भाइयों बताइए आप यहाँ पर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम काला धन वापस लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अरे काला धन हम थोड़ी लाएंगे मोदी जी, आप लाएंगे। हम तो यहाँ 12 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आप कब लाएंगे, वो आया नहीं, वो अलग बात है वहां पे, ठीक है। बताइए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर। तो यस 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 करेक्ट आंसर है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से, ज्यादा भाव मत दो इसको, इज्जत मत दो ज्यादा यहाँ पे। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा सवाल है। आप यहाँ पर बोलेंगे देखिए अच्छा पता है अब आप लोगों के लिए बहुआ है, लेकिन अपने रूममेट लोगों को देकर के देखो जिन्होंने ये पढ़ाई नहीं था कंसेप्ट, उनका हालत क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे गुरुजी, कॉस है, साइन से भाग करते हैं, 1 अपॉन साइन हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा गुरुजी यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 अपॉन में साइन हमारा क्या हो जाएगा गुरुजी, कॉसेक हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। लीजिए ना, लपेटिए ना आप यहाँ पे, एक बार कॉसेक एक बार कॉसेक, तो गुरुजी कितनी बार कॉसेक, 2 बार कॉसेक, और 2 बार कॉसेक मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, और ए का मतलब क्या हो गया, ए ओ। अब ए ओ का मतलब ये नहीं होता है कि आओ, ए का मतलब होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये मेरे भाई सीजल का इकलौता ऐसा पोस्ट था जो 4800 ग्रेड पे के आधार पर था। मतलब कल मैं एक स्टूडेंट का अपने इंटरव्यू ले रहा था, और कौन सचदेवा नाम था उसका यार, ठीक है, जिनका वो फोटो भी काफी बच्चों ने वायरल कर फोटो ने काफी वायरल कर दिया वहां पे। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पे। कल मैं एक इंटरव्यू ले रहा था कि स्टूडेंट आई थी और वो इनकम टैक्स में सेलेक्टेड थी। बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ ना यार, थोड़े मेरे नाम भूलने की बीमारी है, मेरे है प्रॉब्लम है मेरे साथ में थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वही वो बता रही थी कि सर मुझे शुरू से सपना था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, लेकिन जब पोस्ट प्रेफरेंस हम भरने गए तो वहाँ पर ये AA वाले पोस्ट देख करके एक पल के लिए हम जो है सोचने लगे, मन डगमगा गया हमारा कि हमको यहाँ AA भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा है। 4800 ग्रेड पे का मतलब जाहिर सी, हाँ काव्या सचदेवा, एग्जैक्टली। देखो बच्चों को नाम याद है, हम इंटरव्यू ले लिए महाराज, बताइए 1.5 घंटे का हम इंटरव्यू ले लिए और हमको नाम याद नहीं रहा। कितने खतरनाक लोग तुम लोग, कितना कुछ नोटिस करता है रे तुम लोग, शर्म नहीं आता रे तुम लोगों को, है? नाम याद हो जाता है, फॉर्मूला याद नहीं होता, बेशरम सब। बताओ डूब मरो तुम लोग यहाँ पे, है ना, इसे नाक में 2 बूंद पानी डालो, उल्टा लटक करके मर जाओ। बताओ यहाँ मिश्रा जी आपको नाम याद था? आपको था, आप जान के नहीं बोले, कुटा जाएंगे आप। बताइए। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वही कह रहे थे कि बहुत अच्छा ये पद है, लेकिन पिछली बार इसकी वैकेंसी नहीं आई और इस बार भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं आई, तो थोड़ा मुझे दुख हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो सीधा राष्ट्रपति के द्वारा होती है, AA की, और बहुत पावरफुल पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। मतलब साइलेंट रहता है लेकिन पैसा के मैटर में बहुत पावरफुल है। अच्छे अच्छे कंपनी का आप यहाँ पर ऑडिट करते हैं, आपके पास भारत में जितनी कंपनियां हैं उनके मतलब ऑडिट करने का जब जब आपके दफ्तर में आता है, एक्सेस मिलता है, आप बढ़िया तरीके से उसका खंगाल सकते हैं पूरा डेटा, कौन कितना कमाता है और कौन कितना नहीं कमाता है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पर 7 नंबर बताओ। 2 दिन तो भाई सैटरडे और संडे मैंने आपका क्लास ऑफ रखा ना, लेकिन मैं बैठा नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने अपने जीवन का मतलब सबसे लंबा पॉडकास्ट शनिवार के दिन लिया और उससे भी लंबा पॉडकास्ट हमने संडे के दिन लिया।
मतलब एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हमें मिले। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपना भी रिपोर्ट कार्ड आपको देता हूँ कि सैटरडे संडे हमने यहाँ पर क्या किया, ताकि आपको पता चल जाए। शनिवार के दिन मेरे भाई हमारा समय शुरू होता है दोपहर के 3 बजे से, और 3 बजे से लेकर के यहाँ पर रात के 9 बजे तक कॉन्स्टेंटली, नहीं 9 नहीं ना, उस दिन 1 बजे आए थे ना हम लोग, रात के 1 बजे तक मेरे भाई कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ये मेरे भाई खाली खाली हमारा पॉडकास्ट ही चला है, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ, अलग अलग व्यक्तियों के साथ जिनके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसमें एक पर्सन का पर्टिकुलरली जो पॉडकास्ट रहा वो मेरे भाई 2.5 घंटे का रहा। एक अकेले बंदे का पॉडकास्ट हमारा 2.5 घंटे का रहा। अभी एक लड़की का हमने दिल्ली पुलिस जो स्टूडेंट सेलेक्ट थी, तोमर नाम था, क्या कौन तोमर नाम था, ठीक है, वंदना तोमर, एग्जैक्टली उनका देखिए बहुत ही लंबे पॉडकास्ट हमने लिया और बहुत 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 बात पूछी हमने। मतलब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हम पॉडकास्ट जब लेने जा रहे हैं, मतलब पूछने लग रहे हैं ना, तो ऐसी गहराइयों में आदमी खो जा रहा है कि पता ही नहीं चलता कि कैमरा भी सामने रखा हुआ है। क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है जानकारी इकट्ठा करना, मैं हमेशा इस वजह से सवाल पूछता हूँ। मुझे लगता है ये बात है ना, मेरे बच्चे जानेंगे तो बड़ा खुश होगा, उनको ये बात बताना बड़ा ज़रूरी है। वो अभी आजकल के रील की दुनिया में यहाँ पर नाचने गाने की वीडियो में खो चुके हैं और वास्तविकता से बहुत दूर हो चुके हैं। तो मेरी उत्तरदायित्व बनती है कि मैं उन्हें कुछ सिखाऊं। ऐसे ही संडे को मेरे भाई 2 लोगों का हमने पॉडकास्ट लिया था। एक यहाँ पर काव्या सचदेवा जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जब उनका आएगा तो देखना, इनका पॉडकास्ट लगभग 1.5 घंटे का हुआ, लेकिन वीडियो कट के 1 घंटे का बनेगा। ठीक है, और मेरे भाई एक हमारे दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के थे, उन्होंने जीवन में अपने 25 पॉडकास्ट दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि गुरुजी आज तक इतना लंबा पॉडकास्ट हमारा नहीं हुआ, 2.5 घंटे का लगभग। इतनी सारी बातें मिश्रा जी हमने पूछी कि फोन अगर मान लीजिए चोरी हो गया तो क्या करेंगे, कौन ऐसी सेटिंग है आपके फोन के अंदर में जिससे आपके फोन का हैक होने का खतरा है, उसको कैसे ठीक किया जाए। बहुत ऐसी जरूरी बातें हैं। आजकल बच्चों जो हैं, आप लोगों के आधार कार्ड पर बताइए लोन है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। किसी ने गलती से आपका पैन कार्ड के नाम पर लोन तो अप्लाई नहीं कर रखा है, कोई छोटी मोटी कंपनी तो आपके पैन कार्ड पर नाम पर तो नहीं चल रही है। बहुत सारी बातें हमने वहां पर की, स्टेप्स बंदे ने बताए, और मैं सैल्यूट करता हूं भाई इस जवान को। कांस्टेबल के पद पर होते हुए पंचकुला से 4 घंटे का ट्रैवल करके ये इंसान आए, और आने के बाद में तब उसके बाद में यहाँ पर जो है सारी बातें इन्होंने बताई, सिर्फ इस वजह से कि सर मैं अपने देश के नागरिक को अवगत करना चाहता हूँ, वो गलतियां जो वो कर रहे हैं वो ना करें। लोगों को सुसाइड करना पड़ जाता है भाई साहब, फोटो अगर उनके प्राइवेट फोटो लीक हो जाते हैं तो, लेकिन क्या तरीका ऐसा है जिससे कभी फोटो लीक ही नहीं हो सकता। आप चेंजिंग रूम में जाते हैं, कपड़ा बदलने जाते हैं, लड़कियों के लिए स्पेशली वहां पे, ठीक है, किसी भी मॉल में आप जाते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि वहां कैमरा लगा है कि नहीं लगा है, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तमाम तरह की बातें हुई, और ये सारी बातें आप लोगों के सामने आएंगी, बढ़िया से आप लोग देखिएगा। इसी शनिवार को ला रहे हैं हम लोग कि रविवार को ला रहे हैं, ठीक है, 28 तारीख मैंने कहा था, 12 तारीख को सुबह के 9 बजे आदित्य रंजन टॉक्स वाला जो चैनल है उसके ऊपर में उनका पॉडकास्ट आ जाएगा, तो देख लेना। 12 तारीख तक वीडियो एडिट हो रही है, 12 तारीख तक मेरे भाई सुबह के 9 बजे तक एडिट होकर के बढ़िया तरीके से क्राइम ब्रांच वाले भाई साहब का आ जाएगा, तो आप देखना। मजा आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, मैं मतलब रुकता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे मैंने क्लास नहीं ली तो मैं बैठा हूँ खाली, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपके लिए और भी बेहतर चीजें काम हो रही होती हैं। आइए चलिए यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो सेक वाला कहानी था, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कॉस इंटू सेक करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस हो जाएगा। ये हमारा है। अब पूरी दुनिया को पता है कि कॉस है तो क्या करेंगे, साइन से डिवाइड, 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अगर ये कॉसेक प्लस कॉट है तो अगर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक माइनस कॉट होगा। ये आप यहाँ ध्यान रखो, कॉट और कॉट हमारा खत्म हो गया, कॉसेक 2 बार है और 2 बार कॉसेक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो 12 तारीख सुबह के 9 बजे ये टाइम आप अपना याद रखिएगा, और चैनल हमारा कौन सा होगा, तो आदित्य रंजन टॉक्स वाला चैनल होगा, उसके ऊपर में आएगा, बढ़िया तरीके से आप उसको देखिएगा। ठीक है, आ जाइए आ जाइए मेरे भाई। अब तुमको हम ऐसी चीज दिखाते हैं ना जो तुम्हारे पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया, और ये पूछा गया खाली मेंस में। जब इस बार हम मेंस वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे तो हमने उनको कुछ ऐसे ऐसे मूल मंत्र दिए थे, हमने कहा सुनो मैं तुम्हें गारंटी के 4 क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा, और वो आए। और मैंने ये भी कहा कि 2-2 सेकंड का ये सवाल है, यूं समझ लो कि तुम 4 सवाल जो है यहाँ पर 8 सेकंड में पेपर में अपने निपटा करके चले आओगे, और ऐसा हुआ भी मेरे भाई। यहाँ कुछ सवाल तो ऐसा है जिसमें अब मैं कैसे प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, इसीलिए क्योंकि भाई सुबह शाम मेरा प्रीवियस ईयर के साथ ही खेलना है, उठना बैठना है, सोचना है, दिमाग में है। मैं क्वेश्चन देख करके बता दूंगा यहाँ पर कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था और कब पूछा गया था। प्री का क्वेश्चन है कि मेंस का यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले 3-4 साल में इतने सारे बुक्स लिखे, इतनी सारी चीजें लिखी, इतना कंटेंट हमने 25-25, 30-30 बैच पढ़ाया, एकदम याद हो जाता है वहां पर, हमें पता भी होता है कि ये वाला क्वेश्चन अब कहाँ आने वाला है।
ठीक है, और कितने सालों के बाद में रिपीट होगा। अब ये क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन पहली बार आया था ना, जब 2018 के पेपर में आया था, लोगों की हालत खराब हो गई, क्या इसका आंसर दें, क्या इसका आंसर होना चाहिए। हमने भाई साहब वहीं पर आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाया। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को बना करके दिखाओ। मिश्रा जी बना लीजिए, बन जाए, लीजिए हम आपको दे रहे हैं, 1 मिनट दे रहे हैं, बना करके दिखाइए। जितना तुम लोगों के पास में नॉलेज है ना, किसी के पास में वैल्यू पुटिंग आता है ना, तुमको यहाँ पर ट्रिपलेट का नॉलेज है ना, तुमको बेसिक का नॉलेज है, तुम बना करके दिखा दो। लो बनाओ, बनाओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है फेंको, खूब फेंको। अरे भाई यार, तुम भी 3-4 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर में इतना खेल लोगे, तुमको भी याद हो जाएगा। मैं फेंकने वाला कौन सा बात है, बताओ। बचपन में अगर इंसान मेहनत किया तो क्या 20 तक का पहाड़ा याद नहीं कर पाया, 30 तक का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तुमको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है बाबू, हमको खाली एक ही को सब्जेक्ट पढ़ाना है। आपको मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, वो भी 1 साल के अंदर में आप नौकरी लेने की सोचते हैं। हम 4 साल 5 साल से खाली हम मैथें पढ़ा रहे हैं, वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 25-25 30 बैच में पढ़ा चुके हैं, तो ऑटो मोड में है भाई, यहाँ पर याद होगा। आप आज ही सोचिए, कितने सारे यहाँ थ्योरम्स आते हैं, कितने आदमी का कॉपी लेके आके पढ़ाता है, तुमको दिमाग में न स्टोर है, बोलो। थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता है हमारे भाइयों को, कुछ लोगों को कैसे 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 बोल दिया ये बात यहाँ पे, क्या बोले रहे तुमको, अरे तुम भी कर सकते हो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें बेसिक से बना के दिखाता हूँ। पहले बेसिक से हालत क्या खराब होती थी लोगों की, फिर बाद में यहाँ पर जो है हमने इसमें स्मार्ट अप्रोच कैसे निकाला। मैं tan को यहाँ पर t लिख सकता हूँ और मैं sec को यहाँ पर s लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, मैं यहाँ पर इस 1 के जगह पर मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूंगा। और जो बच्चे मेरे भाई यहाँ जानते हैं वो अच्छे से इस बात को जानते हैं कि सर यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा और माइनस मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ चाहें तो हम यहाँ रिवर्स लिख सकते हैं। हम इसके जगह पे ऐसा लिख सकते हैं कि सर tan स्क्वायर थीटा, जैसे मानो ये उधर चला गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये होता है -1 के, ये होता है कितना, तो -1 के। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई बात करूं, ये -1, तो अगर -1 के जगह चाहूं तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। यानी मैं चाहूँ तो -1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो tan का स्क्वायर माइनस sec का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई tan माइनस sec प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखना दोस्त मेरे, यहाँ पर ये मैं बेसिक से बना रहा हूँ और बाद में मैं तुम्हें ट्रिक दूंगा। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा t प्लस एस हो गया, ठीक है। और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई a प्लस बी हो जाएगा इंटू a माइनस बी हो जाएगा। ये बचपन में आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, बहुत तरीके से आप इस बात को जानते हैं। अब उसके बाद में हम आपको एक बात बताते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, t प्लस एस यहाँ भी है, t प्लस एस यहाँ भी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, t प्लस एस हम कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, t माइनस एस हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई t माइनस एस प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सर t के जगह t है, माइनस एस के जगह माइनस एस है, 1 के जगह 1 है, तो ये पूरा पूरा इसको खा जाएगा। अब ये पूरा पूरा खा जाएगा तो यहाँ पर ये क्या है, tan प्लस सेक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये tan थीटा है और प्लस हमारा क्या है, तो सेक थीटा है। अब tan थीटा की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है, तो बोलोगे सर ये हो जाता है साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। और यहाँ पर सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन में क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। गुरुजी अंत में इसको लिखोगे तो साइन प्लस 1, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 1 प्लस साइन, ठीक है। और नीचे में कितना हो जाएगा, तो नीचे में कॉस हो जाएगा, तब जाकर के ऑप्शन नंबर सी दोगे। बट सबसे मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं, मुझे चूंकि यहाँ पर पता था कि ये -1 को पकड़ करके और इसको टारगेट बना करके तोड़ना है, तो मैंने तो चलो यहाँ पर बना लिया। लेकिन क्या पेपर में तुम्हारा इतना दिमाग काम करेगा, क्या पेपर में तुम इतना सोच पाओगे, कभी भी नहीं सोच पाओगे। यानी ये जो बेसिक से भी मैंने बनाया यहाँ पर, ये बेसिक भी तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा पेपर के अंदर में, अगर तुम्हें सही तरीका नहीं पता है तो मेरे भाई कैसे करोगे, मेरा तरीका अपनाओ। मैंने तुम लोगों के लिए चीजों को शॉर्ट करके यहाँ पर पूरा पूरा चार्ट बना करके लिख दिया है, और यहाँ पर इस चार्ट में मैं तुम्हारे लिए जो है बढ़िया तरीके से मैं एक शॉर्ट ट्रिक यहीं पर बता देता हूँ। पूरा पूरा लिखूंगा तो बहुत वक्त चला जाएगा, यहीं पर मैं मेरे भाई तुम्हारे लिए ट्रिक बना दे रहा हूँ। और मैं क्या ट्रिक बना रहा हूँ मेरे भाई, बहुत तरीके से समझना, बहुत अच्छा मैं ट्रिक बनाऊंगा आपके लिए। आपको यहाँ पर ये सब मेरे भाई, अरे यार ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर बीच वाली ये चीज कैसा है रे, ठीक है, एक बार मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, बस आप इसको यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पर बीच वाली इस चीज को भूल जाओ। बीच में क्या दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर ये भूल जाओ, बीच वाली किसी भी चीज को आपको यहाँ पर याद नहीं रखना है, ठीक है।
कहीं पर किसी पे भी फोकस नहीं करना है, यहाँ पर इससे कोई मतलब आपको यहाँ पर नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई चीजें क्या क्या आती हैं, कैसे कैसे पेपर में पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं तो tan प्लस सेक माइनस 1 या tan माइनस सेक प्लस 1 मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर ये होगा, ठीक है। और उसी के बाद में जैसे ऊपर अगर सेक प्लस में है तो फिर यहाँ पर माइनस में, और ये tan और सेक देखो, tan कॉम्बिनेशन सेक के साथ में बनाता है तो कॉट कॉम्बिनेशन कोसेक के साथ में बनाता है, tan कॉम्बिनेशन सेक के साथ में बनाता है तो कॉट मेरे भाई यहाँ पर कॉम्बिनेशन कोसेक के साथ में बनाता है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, क्या हमारे पास में यहाँ वे होने वाला है, समझिए बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या मेरे भाई वे को सीखते हैं, तो हम बच्चों को ये बोलते हैं, सुन मेरे भाई tan यहाँ पर मुखिया आदमी है और ये मुखिया आदमी है तो शुरू में ही रहेगा, और ये शुरू में रहेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये होता है सेक प्लस में आता है तो 1 माइनस में, और सेक माइनस में आता है तो 1 हमारा प्लस में, ये फिक्स है मेरे भाई। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, कॉट मुखिया आदमी है, ये एकदम दरवाजे पे खड़ा होगा और प्लस में रहेगा, कोसेक प्लस में तो 1 माइनस में, कोसेक माइनस में तो 1 प्लस में। पहले तुम्हें क्वेश्चन को समझना जरूरी है, तुम्हें आंसर नहीं रटना है, तुम क्वेश्चन को यहाँ पर समझो, आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बताया tan मुखिया रहेगा, सेक प्लस तो 1 माइनस, सेक माइनस तो 1 प्लस, कॉट मुखिया रहेगा, कोसेक प्लस तो 1 माइनस, कोसेक माइनस तो 1 प्लस। ये मुखिया जी को आप समझ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें बहुत तरीके से बात को बताता हूँ, बहुत तरीके से तुम्हें बातों को बच्चों में समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, हमेशा इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जैसे मानो सेक के साथ में रिलेशन बना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच में झगड़ा हुआ, इनके बीच में झगड़ा हुआ तो इन लोगों ने क्या कहा, तो यहाँ पर इनके बीच में झगड़ा हुआ तो बात ऐसी हुई कि जब सवाल पूछा जाएगा तो tan आगे मुखिया ही करेगा, जब सवाल पूछा जाएगा तो आगे आगे कौन रहेगा, tan रहेगा, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करके आंसर दिया जाएगा तो आगे कौन हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा, आगे कौन हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा। शादी का फेरा ही देख लीजिए मिश्रा जी, बहुत सारा शादी तो अटेंड किए होंगे ना आप, कितने फेरों में लड़का आगे रहता है, कितने फेरों में लड़की आगे रहती है, पता नहीं है, बताइए। उसका शादी में आप नहीं गए थे महाराज, मेन बात यही है ना, अब आप रो रहे थे वहां पे तो कैसे आपको दिखेगा, आप देख ही नहीं पाए उसकी शादी को। कभी ख्वाब सोचे थे कि हमारे साथ फेरा होगा, ले कोई और रहा था, कैसे आप सोच सकते, बताइए। आज भी घर जाते तो पहले उसके गली में जाते, तब अपने घर पे जाते हैं। तो यहां पर झगड़ा हुआ तो कहानी क्या हुई, क्वेश्चन में अगर tan आगे है तो आंसर में कौन आगे रहेगा, सेक आगे रहेगा, आंसर में कौन आगे रहेगा, तो सेक आगे रहेगा। इस प्रश्न में भी सेक आगे है और इस प्रश्न में भी आप देखिए तो सेक आगे है, ठीक है। यहां पर अगर ऊपर में सेक प्लस में था तो tan हमारा प्लस में आ जाएगा, और ऊपर में सेक माइनस में था तो tan हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए जल्दी से। ऐसे ही यहाँ पर ये कॉट वाला रिलेशन है मेरे भाई। अब कॉट वाले में देखिए, अगर क्वेश्चन में कॉट आगे है तो आंसर में कौन आगे रहेगा, तो कोसेक आगे रहेगा, आंसर में कौन आगे रहेगा, तो कोसेक आगे रहेगा। अगर कोसेक प्लस में है तो कॉट प्लस में होगा, और कोसेक माइनस में है तो कॉट हमारा माइनस में होगा मेरे भाई। यहाँ पर क्लियर है ये बात, बहुत अच्छे तरीके से आप इस बात को समझिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो अब चलिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फटाफट यहाँ पर दे रहा हूँ, और इसको अभी तोड़ना सिखाऊंगा यहाँ पर कि ये कैसे टूटता है, क्या टूटता है, सारी बातें हम बताएंगे मेरे भाई। यकीन मानो ये अभी बहुत गंदा टूटेगा, ये तुम्हारा जो है ना, किस में टूटेगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पहले तुम्हें क्वेश्चन को समझना होगा, बाद में तुम चीजों को समझ पाओगे। तो पहले तुम क्वेश्चन को समझो। tan जो है वो मुखिया आदमी है, ठीक है, और tan मेरे भाई मुखिया आदमी है, तो यहाँ पर क्या होता है, tan के साथ में एक बार सेक अगर मान लीजिए प्लस में आया तो 1 किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। फिर यही tan मेरे भाई मुखिया रहेगा, यहाँ पर मुखिया ही करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेक हमारा माइनस में तो 1 हमारा प्लस में। फटाफट मेरे भाई बताओ पहले कमेंट बॉक्स में कि इसकी वैल्यू क्या होती है, फिर मैं तुम्हें उस क्वेश्चन के अंदर से एक और क्वेश्चन निकाल करके दिखाऊंगा, ठीक है, जल्दी से। सर चैंपियंस 23.0 में क्लास कब होगी? बिल्कुल मेरे भाई अगले सोमवार से होगी। चैंपियंस 23.0 वालों की क्लास मेरे भाई अगले मंडे से होगी। ये मैंने पहले ही कहा था, कल ही अनाउंसमेंट में कहा था कि बैच आपका स्टार्ट अभी से हो गया है, लेकिन क्लास हम आपकी शुरू मंडे से करेंगे। फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड करो, रोशनी ज्यादा नजर आती है, दिन भर फोन चलाओ तुम, है रोशनी ज्यादा नजर आती है इनको। आ जाइए। तो मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन में tan आगे है ना, तो सॉल्यूशन में आगे कौन रहेगा, तो सॉल्यूशन में आगे सेक रहेगा, ठीक है। और अगर सेक प्लस में है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो सेक प्लस में है तो हमारा tan भी क्या होगा, तो प्लस में, यानी सेक प्लस tan। और सेक प्लस tan को मेरे भाई कैसे तोड़ोगे, तो 1 प्लस साइन
वन प्लस साइन, तो ऊपर में हो जाएगा मेरे भाई वन प्लस साइन, और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नीचे में यहाँ पर वन अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, वन प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्या हम सही हैं? सही है मेरे भाई। तरीका पसंद आ रहा है, ट्रिक अच्छा लग रहा है, तो ये तुम्हारा लाइक सेक्शन है, ये लाइक बटन टूट जाना चाहिए भाई, ये इतने पे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर गलत बात है, आप बहुत गलत कर रहे हैं। 50,000 बच्चे देख चुके हैं और लाइक मात्र 5,000 है। दुख होता है हमें ऐसा देख करके। जल्दी से फटाफट अब आ जाइए दूसरा वाला यहाँ पे, इसी को हम पलटी मार दें और इसको पलटी मार के यहाँ पर ऐसा कह दे, टेन हमारा प्लस में है, सेक हमारा माइनस में है मेरे भाई। ठीक है, सेक माइनस में होगा तो वन हमारा प्लस में होगा। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर ये टेन थीटा है, सेक हमारा मेरे भाई प्लस में है तो वन हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखो इतना आसान सा बात है, टेन अगर आगे आया था तो इस बार अब आगे कौन आएगा, तो आगे मेरे भाई यहाँ सेक आएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, सेक माइनस में है तो टेन भी क्या रहेगा, तो मेरे भाई माइनस में रहेगा। इस बात को समझो। ठीक है, और वही बात हो जाएगा, वन अपॉन कॉस में से साइन अपॉन कॉस घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर वन माइनस साइन अपॉन क्या हो जाएगा, तो वन माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। करेक्ट है, वन माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट है। क्लियर है ये बात। आज ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट यहाँ देखते हैं। अब टेन को हम बदलते हैं कॉट से, तो अब हम कहेंगे कॉट प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉसेक माइनस वन हो जाएगा मेरे भाई, कॉट प्लस कॉसेक माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई कॉट माइनस कॉसेक और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ वन हो जाएगा। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा, मान जाएंगे मेरे भाई हम उसको। यहाँ पे सबसे पहले कौन आंसर देगा मेरे भाई, यहाँ पर हम मान जाएंगे। जल्दी से बताओ फटाफट मेरे भाई यहां पर बताओ। ठीक है, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई यहां पे, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत शानदार। आप यहां पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर कॉट था ना, तो अब यहां पर कौन रहेगा, तो यहां पर मेरे भाई कोसेक रहेगा। और कोसेक रहेगा तो सर एक बात को समझा दें, यहां पर सर क्या है, कोसेक प्लस में है तो यहां पर कॉट क्या रहेगा सर, प्लस में रहेगा। अगर हम यहां देखें तो सर वन अपॉन साइन में कॉस अपॉन साइन को जोड़ेंगे तो वन प्लस कॉस अपॉन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। आ जाओ चलो मेरे भाई, बस इसी का फायदा उठाएंगे और यहां देखेंगे। अभी मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, तो इसके अंदर में एक रिलेशन और है जो बाकी है, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं, पहले क्वेश्चंस कुछ लगवा लूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से तुम्हारा चौथा वाला भी है, तो सीधा सीधा हम क्वेश्चन तुम्हें दिखाते हैं और यहाँ क्वेश्चन बताते हैं। अब मेरे भाई ये जो 8 नंबर क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया, अब मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ ये 8 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर ये 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा। मुझे यहाँ पर बस बता दो कि क्या तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत है या तुम्हें मेरा ट्रिक याद रखने की जरूरत है। हंसी मजाक करते करते जो भी ट्रिक हमने सीखे यहाँ पर उसको तुम्हें याद रखना है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखो, सीजल में इसका ये सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर कौन सा वाला सही है, टेन मुखिया करके आगे बना हुआ है, सेक प्लस में है तो वन माइनस में, सेक माइनस में है तो वन मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्लस में। आप यहाँ पर क्या कहेंगे बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए टेन यहाँ क्वेश्चन में मुखिया ही कर रहा था ना, तो सेक हमारा आंसर में मुखिया ही करेगा, यानी सेक हमारा आगे होगा। अगर सेक हमारा प्लस में है ना गुरुजी, तो टेन हमारा क्या हो जाएगा, टेन हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये वन अपॉन कॉस में साइन अपॉन कॉस को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर वन प्लस साइन अपॉन क्या हो जाएगा, तो वन प्लस साइन अपॉन कॉस मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सी होगा। अब तुम ईमानदारी से बताओ मेरे भाई, मैं जब यहाँ पर कहता हूँ कि इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे और सेलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, तो मैं क्या गलत कहता हूँ। सोचो बेसिक वालों की हालत ऐसी है और हमारी वाली कहानी यहाँ पर ऐसी है, गलत क्या है बताइए। ऐसे ही थोड़ी हमने एक बार में 5-5 नौकरियां निकाला है, बताइए मिश्रा जी। और हम चाहते हैं कि हमने तो कर लिया जीवन में अचीवमेंट, हमारे बच्चे करें, हमारे भाई लोग करें, हमारी बहनें करें जो यहाँ पर पढ़ रही हैं, जिनके आंखों में एक नन्ना नन्ना प्यारा सा सपना है इंस्पेक्टर बनने का, वो गलत अप्रोच ना पड़े, वो गलत तरीके ना पड़े, वो गलत तरीके सीख करके अपने जीवन को बर्बाद ना करें। बस इतनी सी चाहत है, और क्या चाहत है ये बताइए। आइए 9 नंबर सवाल को मेरे भाई देखिए, टेन माइनस सेक प्लस वन, टेन मुखिया ही है तो मुखिया है तो मेरे भाई कोई बात नहीं, उसके जगह पर सेक आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में सेक माइनस में है तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा, तो सेक माइनस 10 हो जाएगा। अब सेक माइनस 10 की बात करेंगे, तुमको कहीं पर ऑप्शन में कुछ दिखेगा नहीं, अब बौरा जाओगे तुम यहाँ पे, अरे भैया क्या हो गया, ये कैसे हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समाधान देता हूँ मेरे भाई। समाधान में क्या होगा, वन अपॉन कॉस में से साइन अपॉन कॉस घटाएंगे तो वन माइनस साइन अपॉन कॉस मेरे भाई यहाँ पर। अब बोलोगे ले भाई साहब
ये वाला भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिला हमको, और ये वाला भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिला। चल क्या रहा है हमको यहाँ पर, ये बताओ चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा, तुमको एक चीज हम छुपा लिए तुमको बताने में, ठीक है। इसका आंसर मेरे भाई हम तुमको बता देते हैं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और कैसे होगा हम तुमको वो भी बता देते हैं। मेरे भाई यहाँ पर चल क्या रहा है ना, थोड़ा समझने की आवश्यकता है तुमको, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्ट में तुम जाओ वापस से, और तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। देखो बाबू, यहाँ पे असल में यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये आता है कि नहीं आता है? तो बोलोगे हाँ जी, और वापस से मेरे भाई यहाँ पर इससे ये निकल जाता है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पहले तुम यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, अब तुम यहाँ से यहाँ जाओ। आसान भाषा में मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। ये वाला पार्ट हम शुरू में याद करो मिटाए थे, क्योंकि ये कंफ्यूजन का जड़ था। मैं तुमको यहाँ से यहाँ पर जंप कराता हूँ, और कैसे कराता हूँ वो देखो, ठीक है भाई साहब। सीधा याद क्या रखना है पता है? ऊपर में 1 प्लस साइन है, तो जब बदलेगा तो नीचे में 1 माइनस साइन आ जाएगा, और नीचे वाली चीज तुम्हारी ऊपर में चली जाएगी। असल में ये कैसे हुआ है? तो रेशनलाइजेशन से हुआ है। कैसे हुआ है? तो रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन से कैसे? तो मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 1 प्लस साइन आता है, और यहाँ नीचे क्या आता है? कॉस आता है। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1 माइनस साइन के साथ में और 1 माइनस साइन के साथ में। तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाता है? ऊपर में 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाता है, और नीचे में क्या हो जाता है? तो कॉस इंटू 1 माइनस साइन हो जाता है। 1 माइनस साइन का स्क्वायर मेरे भाई कॉस का स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ पर ये हमारा ऐसा बन जाता है, ठीक है। कॉस के एक पावर से कॉस के एक को खत्म करते हैं, तो ऊपर में हो जाता है कॉस और नीचे में हो जाता है 1 माइनस साइन। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वही है कॉस अपॉन 1 माइनस साइन। तो ट्रिक हमारा यहाँ पर क्या है? ट्रिक हमारा यहाँ पर यह है, ऊपर में प्लस है तो नीचे जाकर के क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, और नीचे वाली चीज ऊपर में चली जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर देखो मेरे भाई, ऊपर में यहाँ पर माइनस है तो नीचे में जाकर के क्या बन जाएगा? तो नीचे में जाकर के प्लस यहाँ पर बन जाएगा मेरे भाई, और कॉस हमारा क्या चला जाएगा? ऊपर। एक जगह पर काम नहीं करता भाई साहब, ये हर जगह पर काम करता है। तो जैसे आज अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, जो कि मेंस 2022 में पूछा गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर, जो कि CHSL के 2023 में पूछा गया। पहले तुम्हारा उत्तर ये आया जो ऑप्शन में नहीं दिखा, फिर उत्तर ये आया जो ऑप्शन में नहीं दिखा। तो भाई कोई बात नहीं, मैंने आगे की भी बात तुम्हें बताई। मैंने कहा अगर नीचे बबू का कॉस है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ऊपर में अगर माइनस है तो नीचे में हमारा जाकर के प्लस हो जाएगा। कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, सीधा मारो ना डी फॉर, और डी फॉर क्या हो जाएगा? दिल जले इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। पसंद आए तो वीडियो को यहाँ 6500 प्लस लाइक पहुंचा दीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी मेरे भाई यहाँ 6500 प्लस पहुंचा दीजिए, फटाफट बता दीजिए। आज ये चलिए CHSL 2023 में एक और ऐसा सवाल मेरे भाई यहाँ पर फिर से पूछा गया, लेकिन पहले तुम लोग 6500 पहुंचाओ लाइक, तब हम बताएंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मिस्टर जी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में? हम बोले थे ना कि आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे, फिर भी हम ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक से नहीं पढ़े हैं। जरूरत ही नहीं है आपको, जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम बता रहे हैं उसके बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। हम सामने खड़े होंगे जिस दिन पेपर एनालिसिस हो रहा होगा, और बोलेंगे बताओ यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आया, सब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये कॉट वाली कहानी है। अब ये कॉट वाली कहानी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मुखिया कौन है? कॉट है। आंसर में मुखिया कौन मिलेगा? तो कौशिक मिलेगा। तो आंसर में मुखिया हम कौशिक को बना देंगे। अगर कौशिक प्लस में है तो मेरे भाई यहाँ पर कॉट भी क्या रहेगा? तो प्लस में रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन साइन में कॉस अपॉन साइन को जोड़ेंगे तो 1 प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस अपॉन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम ट्रिक क्या बताए थे? अगर नीचे में साइन दिया गया है तो मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि देखो इतने मेहनत जरूरत करने की है नहीं, बट फिर भी बता देते हैं। अगर नीचे में साइन दिया गया तो ये तुम्हारा ऊपर एज इट इज उठ के चला जाएगा, और ऊपर में जो प्लस वाली चीज है वो यहाँ पर मेरे भाई जाकर के माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमने तुम्हें समझाई थी। गलत हमने क्या कहा? क्योंकि क्वेश्चन में सीधा कॉसेक प्लस कॉट मुझे दिख गया तो मैं यहाँ पर आंसर टिक कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताओ, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पर अब ये समझाते हैं। ये वाला जो मेरे भाई पॉइंट देख रहे हो, पता है यहाँ पर ये कहा है, अब मैं बताता हूँ ये कहाँ से है। मैंने कहा ना कि मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ और एक चीज छुपाता हूँ, और ये थोड़ी सी मैं जानबूझ के ऐसी चीजें करता हूँ ताकि मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें स्टेप वाइज स्टेप तुम्हारे दिमाग में ब्लॉक बना बना करके मैं तुम्हें वो चीजें याद करा पाऊँ। मुझे पता है कि अगर एक बार थाली में बहुत ज्यादा खाना, मेरी मम्मी का ये स्ट्रेटजी है, एक बार में कभी खाना ज्यादा नहीं देती, आराम से हम रात में जब बैठेंगे आराम से 4 गो रोटी ला करके दे देगी, फिर हम खाना शुरू करेंगे एकदम मिड में,
तो यहाँ पर क्या करेगी, थोड़ा चावल ला करके हमको दे देगी। अभी हम उसको खा ही रहे हैं तो जाएगी आराम से आम 2 को काट के ले दी। अब कटा हुआ आम हम वापस तो कर नहीं सकते हैं, हमको अन्न बर्बाद करना पड़ा, दुख लगता है। भाई किसान आदमी है, बताइए, हमने तो यहाँ पर जो है मेहनत कर करके हम एक एक दाना का पता है। हमारे यहाँ पर अगर हम बचपन में खाना खाते थे और 2 को दाना अगर जमीन में गिर गया और दादाजी अगर हमारे देख लिए वहां पर कि 2 को दाना गिरा, चटवा देंगे वही जने, यहाँ पर जान लीजिए, उठाओ चल खाना में सौन और वही जने चल बैठ के खो। 2 दाना मेरे थाली से गिर जाए वहां पर ना, तो वो 2 दाने के लिए भी भाई 4 डंडे पड़ेंगे, 16 का जमीन का उठा करके जो खाना है 16 खाना है। ये तो शहरी लोगों के यहाँ चोचले हो गए हैं, 10 सेकंड रूल है, अरे नीचे गिर गया तो मत खाओ। यहाँ बचपन में कुछ सुना नहीं जाता था, समझ रहे हैं, पड़ेगा लाठी हुई जन्ने। यहाँ मार भात हम लोग खाने वाले आदमी है, बताइए मिश्रा जी, खाना बन रहा है, भूख लगा हुआ है, यहाँ पर मार लाइए, चावल दीजिए यार, नमक घोल के भुजन ने जो है आदमी खा लिया। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रेटजी है यहाँ पे वो अपनाना है अपने को। क्यों करना है ऐसा, इसीलिए मेरे भाई, ताकि चीजों को आप यहाँ पर सीख पाए, समझ पाए, जान पाए। ठीक है, हमें अपने आप को नहीं पढ़ाना, हमें आपको पढ़ाना है। अब मैं आपको थोड़ा मजा दिखाता हूँ, आपको जो हमने पढ़ाया वो यहाँ पर क्या पढ़ाया, और एग्जामिनर इसको ना दे करके मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछ सकता है। ठीक है, चाहे छोड़िए मेरे भाई, हम आपको कंफ्यूज करते ही नहीं है, हम आपको और आसान बना देते हैं। आइए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पर जो है ना, मैं आपको और आसान बना देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखो बढ़िया तरीके से मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो। ठीक है, कर दे क्या थोड़ा सा मतलब सॉल्यूशन शॉर्ट में इसका। हम यहाँ पर सोच रहे थे कि बताएं कि ना बताएं, बताएं कि ना बताएं, फिर एक चीज को बताने के लिए बहुत मेहनत हमारी लग जाएगी यार। व्हाट शैल आई डू। ठीक है, यहाँ पर बताइए जल्दी से, किया जाए मेरे भाई, आपको बताया जाए या फिर उड़ा दिया जाए। चलो मैं बता देता हूँ, मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ यहाँ पर कहानी क्या है। असल में यहाँ पर कहानी क्या है समझिए। आपको जैसे मान लीजिए कि पेपर में अब यहाँ पर कुछ नया चीज, जैसे मान लीजिए पेपर में हमने आपको ये पढ़ा है कि सर 10 हो गया, 10 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर सेक थीटा हो गया, और माइनस में हमारा क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 10 हो गया, और यहाँ सेक अगर प्लस में है तो यहाँ सेक माइनस में, और यहाँ पर 1 माइनस में तो 1 प्लस में। और मैंने आपको इसका ट्रिक यहाँ पर क्या याद करवा दिया। ठीक है, और मैंने आपको ट्रिक इसका याद करवा दिया कि अगर यहाँ 10 मुखिया है तो सॉल्यूशन में मुखिया कौन होगा, तो सॉल्यूशन में मुखिया सेक होगा। और बाबू यहाँ पर इस बात को समझना, सेक प्लस में है तो 10 प्लस में होगा। इसमें कहीं पर कोई दो मत की बात नहीं है, कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इसी का थोड़ा तोड़ा हुआ रूप बताता हूँ कि एग्जामिनर यहाँ पर इस चीज के जगह पर क्या पूछेगा। ठीक है, आपको पता है कि ये tan थीटा है, tan थीटा का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो साइन अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर कॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये पता है कि सेक थीटा है, सेक थीटा का मतलब क्या हो जाता है, तो 1 अपॉन में कॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 1 है तो ये 1 मेरे भाई रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ यहाँ पर, ये 10 है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन अपॉन में क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक है, सेक का मतलब फिर से वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर ये कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 है तो मेरे भाई 1 होगा। आप अगर थोड़े समझदार हैं तो यहाँ पर इस 1 को मेरे भाई ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ वाले 1 में भी करिए। अगर ये जो 1 था अगर उसमें भी मेरे भाई ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए तो ये कॉस अपॉन में कॉस हो जाएगा, और यहाँ भी मेरे भाई कर दिए तो ये हमारा कॉस अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब तुम्हें मजे की बात बताता हूँ और मजे की बात मैं दिखाता हूँ, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, तो पूरा पूरा कॉमन और पूरा कॉमन काट दो। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, और एग्जामिनर तुम्हें किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। अब एग्जामिनर तुम्हारे में क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि भैया साइन थीटा है 1 माइनस में है और यहाँ पर कॉस जो है प्लस में है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा है मेरे भाई और यहाँ 1 प्लस में है और कॉस यहाँ पर माइनस में है। अब तुम बताओ क्या होगा। अरे भाई मेरे यहाँ पर इसी का तो ये आंसर है, इसी का तो यहाँ पर ये दूसरा रूप है, मेकअप कर चुका है बस, और कोई बात नहीं है। इसका क्रीम पाउडर लगा करके मेकअप करके ये बना दिया गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि आंसर तुम्हारा बदल जाएगा। बताइए मिश्रा जी, यहाँ पे आपकी मैडम ही अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रीम पाउडर लगा ले, मेकअप कर ले वहां पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी बीवी नहीं है, वो पड़ोसन की हो गई। बताइए, नहीं है ना, आप ही का अधिकार रहेगा उनके ऊपर में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ आपने चीजों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा काट दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर ये जो उत्तर है मेरे भाई यहाँ पर ये बदल जाएगा, ये उत्तर वही रहेगा, ये सेक प्लस 10 रहेगा। बट कष्ट क्या होता है, ये चीज दी जाती है तो तुम्हारे लिए मैंने ये रिलेट कर दिया, और मैंने क्या रिलेट कर दिया कि 10 मुखिया है तो सॉल्यूशन में सेक मुखिया मिलेगा, और यहाँ पर 10 प्लस में है, सेक प्लस में है तो 10 प्लस में आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि सीधा पेपर में ये दे दिया जाए और यहाँ से तुम्हें यहाँ पर इसको रिलेट करना पड़े, तो हाउ वुड यू रिलेट इट, यहाँ पर आप इसको कैसे रिलेट करोगे।
सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मेरे भाई ये है, सबसे बड़ा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है कि मेरे भाई जो है वो कैसे आप उसको रिलेट करोगे। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रिलेट करना चाहो तो आप रिलेट कर सकते हो, और नहीं तो मेरे भाई मैं बस बोलूंगा कि एक कदम थोड़ा बढ़ो और एक कदम ऐसे बढ़ो कि मेरे भाई जैसे इन्होंने कॉस को काटा था ना, तुम हर जगह कॉस से डिवाइड कर दो, कोई परेशानी नहीं है। अगर इन्होंने यहाँ पर इन बदतमीजों ने ये दिया ना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर क्या करो, ठीक है, साइन आगे है तो कॉस से डिवाइड करो, मैं तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ और देखो कितना बढ़िया तरीके से तुम बना लोगे। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ और याद रखना यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ये कराया ना मेरे भाई, यहाँ तुम्हारे दिमाग में छप गया होगा। मान लो यहाँ पर साइन है, यहाँ -1 है और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस है। डिवाइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन मुखिया आदमी है आगे रहेगा, 1 मेरे भाई प्लस में होगा, कॉस हमारा माइनस में होगा। पेपर में ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट फॉर्मेट में, और पेपर में क्या पूछा जा सकता है, साइन मेरे भाई वही रहेगा, अब 1 हमारा प्लस में होगा, कॉस हमारा माइनस में होगा, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, या 1 माइनस में होगा, कॉस हमारा प्लस में होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कॉस मुखिया बना रहेगा, 1 माइनस आएगा तो मेरे भाई साइन हमारा प्लस में हो जाएगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर कॉस मुखिया बना रहेगा, 1 प्लस में आएगा तो साइन माइनस में हो जाएगा। मैं सबको याद करना सिखा दूंगा, कसम है मेरे भाई यहाँ पर उसकी, ठीक है। ये हमारा cos 1 मेरे भाई यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें हो गई, आप समझिए। और यहाँ पर क्या हो गया, तो मेरे भाई cos माइनस में साइन हमारा प्लस में, यहाँ पर ये हो गया। ये चारों में मेरे भाई यहाँ पर कौन सी बात है, वो कौन सा सवाल जो होगा वो आंसर हमारा सही होगा। आप समझो कैसे हम इसका आंसर मेरे भाई यहाँ पर लिख पाएंगे चारों के। मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पर देखो, शुरू में साइन दिया गया है तो तुम cos से डिवाइड कर दो, तो cos से डिवाइड करो, साइन में तुम cos से डिवाइड करो, क्या बन गया बबुआ, tan बन गया। यहाँ पर cos से डिवाइड करो तो क्या बन गया, sec बन गया मेरे भाई यहाँ पर। और यहाँ cos में cos से डिवाइड करो तो क्या बन गया, 1 बन गया। परफेक्ट मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। साइन दिया गया तो आप इसमें cos से डिवाइड करिए, क्या बन गया, tan बन गया। और यहाँ पर क्या बन गया, तो sec बन गया। और यहाँ पर मेरे भाई क्या बन गया, 1 बन गया। अब मेरे भाई आप मेरे को बता दीजिए इसका मैंने ट्रिक बताया कि नहीं बताया। मैं मल्टीपल ट्रिक्स बता करके आपका दिमाग नहीं खराब करना चाहता हूं, मैं तो बस इतना सा चाहता हूं यहाँ पर कि जो जटिल चीज थी उसको मैं कैसे आपके लिए सरल बना दूं कि जब आप पेपर देने जाओ वहां पर तो आपके लिए ये सवाल सिर्फ 1 सेकंड का हो। आप समझिए इस बात को लेकर के, बस मेरी इतनी सी कोशिश होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप समझिए, हमने साइन था तो हमने cos से डिवाइड करके ये बना दिया। अब जो मुखिया tan है क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन में मुखिया कौन होगा, तो सॉल्यूशन में मुखिया मेरे भाई sec होगा, ठीक है। और अगर sec मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो sec अगर मान लीजिए माइनस में है तो यहाँ पर tan भी क्या होगा मेरे भाई, tan हमारा माइनस में होगा, tan हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस में। बस ये समझना है आपको, ये समझना है आपको मेरे भाई यहाँ पे। अब आप इसी को देख लीजिए, अब आप यहाँ पर ये समझिए मेरे भाई क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए पहले साइन दिया है, cos से भाग करेंगे, cos से भाग करेंगे तो ये हमारा tan हो जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे तो सर हमारा sec हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, माइनस का हमारा sec हो जाएगा, प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। परफेक्ट है मेरे भाई यहाँ पर। अब ये क्या नहीं बता पाओगे, tan आगे है तो आगे किसको रखते हैं, sec को। और अगर sec मेरे भाई यहाँ प्लस में है तो tan हमारा क्या हो जाएगा, tan हमारा प्लस में हो जाएगा। एकदम परफेक्ट आंसर है। क्या कष्ट है भाई बताओ ना मुझे, दिक्कत है मिश्रा जी। अब यहां बताइए, जब साइन था तो आप cos से भाग कर रहे थे, अब cos है आपके पास में तो किससे भाग करिएगा, cos है तो किससे भाग करिएगा, साइन से। cos है तो साइन से, तो cos अपॉन साइन क्या होने वाला है, cot होने वाला है। यहाँ पर 1 अपॉन साइन क्या होने वाला है, cosec होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर साइन अपॉन साइन क्या होने वाला है, तो 1 होने वाला है। बहुत इज्जत से यहाँ पर इसको लपेटोगे। आज जो मैंने पढ़ाया ना भाई यहाँ पर समझ लेना, ये तुम्हारा सीधा सीधा मेंस में आएगा, और याद करोगे जिस दिन ये क्वेश्चन आ जाएगा, मॉक में आ जाएगा। याद आइए हमारे गहरे सर ने इसको उड़ाना सिखाया था। अब यहाँ क्वेश्चन में कॉट मुखिया है तो सॉल्यूशन में मुखिया कौन होगा, सॉल्यूशन में कॉसेक मुखिया होगा। और कॉसेक अगर नेगेटिव में है मेरे भाई यहाँ पर, तो तुम्हारा कॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, नेगेटिव में हो जाएगा। बस बात खत्म। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है वाली कहानी है। अंतिम हमें यहाँ पर चाहिए, अंतिम वाला यहाँ पर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। फिर से यहाँ पर बच्चों हमारा कॉस दिया गया है, अगर यहाँ पर कॉस दिया गया तो मेरे भाई क्या होगा, तो कॉस दिया गया तो मेरे भाई यहाँ पर साइन से डिवाइड करेंगे, और साइन से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर कॉट बताएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई क्या बताएंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसमें डिवाइड करोगे तो सर ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, माइनस हमारा मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा कॉट माइनस कॉसेक, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 1। कॉट मुखिया है सॉल्यूशन में, तो मेरे भाई सॉल्यूशन में कौन हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। और अगर कॉसेक प्लस में है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉट प्लस में हो जाएगा। करेक्ट है।
बात खत्म मेरे भाई। अगर ये सारी बातें तुमने सीख ली मेरे भाई यहाँ पर, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर इसका उत्तर देने के लिए बना हूं। इसका उत्तर देने के लिए आप बने हैं। आप यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? बोलेंगे सर देखो मेरे आंख में मंत्र डाला, ये हमको यहाँ जो है भुलकियाने का कोशिश किया, कुछ भी नहीं है सर। साइन को हम आगे रखेंगे। अगर मान लीजिए साइन को आप आगे रखते हैं और यहाँ पर ये हो जाता है मेरे भाई, माइनस का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और प्लस का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आप यहाँ देखिए, ये हो जाएगा मेरे भाई साइन, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस, और माइनस कितना हो जाएगा, 1। हमने बस यहाँ पर 1 को अंत में पहुंचा दिया, उठा करके अंत में पहुंचा दिया। ठीक है, अब यहाँ बताइए साइन दिया गया तो डिवाइड किससे करेंगे, कॉस से। तो अगर आप इसको डिवाइड कॉस से करेंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर tan बन जाएगा। यहाँ पर कॉस अपॉन कॉस मेरे भाई 1 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो मेरे भाई सेक बन जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, बहुत तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। आगे अगर मेरे भाई बात करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 बन जाएगा, यहाँ हमारा इतना बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। tan अगर मेरे भाई मुखिया है तो सॉल्यूशन में हमारा मुखिया कौन होगा, सेक होगा। सेक अगर प्लस में है तो tan हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। अब ये सेक थीटा प्लस tan थीटा है। ठीक है, सेक थीटा प्लस मेरे भाई यहाँ पर tan थीटा है, और क्वेश्चन में यहाँ तुम्हारे सामने दिया गया है। मैं कहता हूं मान लेते हैं एक पल के लिए कि तुम्हें यहाँ पर अब जो है नहीं पता कि इसको तोड़ने पर यहाँ कौन से 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आएगा, लेकिन तुम्हें ये तो पता है कि वैल्यू पुटिंग नाम की भी एक चीज होती है जिसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। आप यहां पर मेरे भाई बाई बेसिक ये सॉल्व करके यहां तक पहुंचे, बाई बेसिक ये सॉल्व करके यहां तक पहुंचे। अब इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग लगा दो, लगा दो ना, क्या प्रॉब्लम है, लगा दो वैल्यू पुटिंग। 60 डिग्री ले लो मेरे भाई यहां पर। अब आप 60 डिग्री ले लोगे तो 60 डिग्री लेने पर सेक 60 का मान कितना होता है बताइए मिश्रा जी, यहां पर सेक 60 का मान बताइए जल्दी से, नहीं टेबल याद किए हैं, ठीक है, कितना होगा जल्दी से बताइए। cos 60 का मान उल्टा यानी 2 हो जाएगा। sec 60 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और tan 60 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, √3 होगा। ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ। समझिए आप इस बात को लेकर के। नहीं, ये वाला फॉर्मेट ही मेरे भाई यहाँ दूसरा है, ये वाला फॉर्मेट दूसरा है। एक बार के लिए आप इसको चेक करिए। यहाँ पर हम जो है इस फॉर्मेट में जबरदस्ती का लपेट के दिए इसको यहाँ पे। ठीक है, एक थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो आप यहाँ पर एक काम करो, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोगों से यहाँ पर थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर माफी चाहूंगा। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू पुटिंग मत लगाइए, आप यहाँ पे क्वेश्चन में फिलहाल चेंज करिए। क्वेश्चन में हमने नहीं देखा कि नीचे तीनों में प्लस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर ये जो 1 है मेरे भाई यहाँ पर ये माइनस में होना चाहिए था आपका। ये 1 किस में होना चाहिए था, साइन प्लस कॉस मेरे भाई यहाँ पर ये माइनस में। तो अगर यहाँ पर ये होता तो मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर होता। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता, देखिए यहाँ पर ये ऐसा होता मेरे भाई क्वेश्चन में, तो ये ऐसा होता, तो ऐसा बदलता, ऐसा बदलता, तो ये आंसर होता। अब हम बात करते हैं कि नहीं, जैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अगर यहाँ पर ये वाली कहानी होती तो यहाँ पर क्या होता। अगर यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये वाली कहानी होती तो क्या होता, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मेरे भाई बनाने का हमारे पास में तरीका क्या है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका हमारे पास में कोई ट्रिक फ्रिक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम इसमें सीधा सीधा अपना बेसिक से मेरे भाई जा सकते हैं एक तो, नहीं तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। कॉमन वाला जो टर्म है वो तो हम काटेंगे ही काटेंगे, लेकिन वो हमारे लिए कष्टदायक होगा। तो सबसे बढ़िया रहेगा मेरे भाई यहाँ पर थीटा का मान आप कितना ले लीजिए, आप यहाँ पर जो है थीटा का मान 90 ले सकते हैं क्या, 1 - 1 1 + 1 वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर साइन 0 नहीं, थीटा का मान आप 60 ले लीजिए, सबसे बेहतर होगा, जिसका आधा करना भी आसान होगा। अगर थीटा का मान 60 है तो मेरे भाई साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो साइन 60 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। और cos 60 का मान मेरे भाई कितना होगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर 1 + sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर जो है √3/2 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, तो 1/2 होगा। क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी हम यहाँ 1 के जगह पर हम बच्चों यहाँ पर 2/2 कर सकते हैं, और 2/2 हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये भी मेरे लिए 2/2 है, और यहाँ पर ये भी मेरे भाई 2/2 है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आप कॉमन टर्म को काटिए, सर नीचे का सारा 2 और यहाँ पर ये सारा 2 खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो अब आप देखो क्या होगा यहाँ पर, सर ये हमारा हो गया, कितना हो गया सर, ये √3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 2 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया सर, यहाँ पर 1 आ गया।
ठीक है भाई, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो √3 हो गया मेरे भाई, और 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो मेरे भाई 3 हो गया। क्या आपकी नजरें यहाँ पर ये नहीं देख पा रही हैं कि सर यहाँ पर ऊपर में √3 + 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पर हम दोनों में से √3 कॉमन ले सकते हैं। आपकी नजरें देख पा रही है कि नहीं, तो बिल्कुल, तो अगर आप √3 कॉमन ले पाते हैं तो मेरे भाई यहाँ से आप कितना ले पाएंगे, तो यहाँ से आप √3 ले पाएंगे, और यहाँ से कितना ले पाएंगे, 1 ले पाएंगे, और इसको आप इसके साथ में लपेट देंगे, 1 कितना आएगा, √3, और 1/√3 आपका कौन सा ऑप्शन ला करके देगा, तो मेरे भाई अगर थीटा का मान 60 है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो सीधा बोलोगे 60 का आधा गुरुजी tan 30 हो जाएगा, और tan 30 का मान 1/√3 होगा। सर यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वैल्यू रखने से ये आंसर आया, और ऑप्शन नंबर डी आंसर आया। तो कई बार जैसे हम ही लोग देखो कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, हम लोग इसको वो आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन समझने लगे थे, लेकिन हमें ये बात को समझना था कि भैया ये उसी के तरह दिखता हुआ कोई और सवाल है, तो हमने पिछली वाली क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ाई वो लगा दो, वैल्यू पुटिंग लगा दो, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया मेरे भाई। यहाँ पे एक आशीष मिश्रा का कमेंट आ रहा है, रुकना भाई, ठीक है, आशीष मिश्रा भाई हमारे कुछ कमेंट करें। हेलो सर, आई एम जीएसटी इंस्पेक्टर करंटली पोस्टेड इन गोवा, आई गॉट 90 आउट ऑफ 19 मैथ्स विथ योर कोर्सेस विथ योर कोर्स बॉट लास्ट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर योर कांस्टेंट एफर्ट एंड मोटिवेशन। आशीष भाई देखो यहाँ पे फोटो तो बड़ी अच्छी लगा रखी है आपने, मतलब लग रहा है कि आपकी नौकरी लग गई है, कोई फेक आईडी नहीं है, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है, तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हो। और पहली बात तो यहाँ पर देखो मेरा जितना एफर्ट होता है तो कई गुना ज्यादा तुम लोगों का होता है यार। हम पढ़ा दे और आप पढ़ो ही ना तो मेरे भाई सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया है आप अपनी मेहनत के दम पर वहां गए हैं, और बाकी छोटी मोटी गाइडेंस हमारी रही है, बेहतर तरीके से ऐसे ही पढ़िए, अपना नाम, माँ बाप का नाम, देश का नाम यहाँ पर जरूर रोशन करिए, और हमारी तरफ से दबा करके गोवा को घूमिए। बहुत हमारी इच्छा थी यहाँ पर कभी किसी जमाने में गोवा को हम घूमें, लेकिन यहाँ पर इन जिम्मेदारियों ने थोड़ा बांध लिया तो हम नहीं जा पाए, बट मेरी तरफ से आप जरूर घूमिएगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, चलिए तो मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल करते हैं। अब ये यहाँ पर मेरे भाई वही वाला हो गया, पूरा पूरा फंडामेंटल, ये वही ट्रिक हो गया बाबू, ठीक है। तुम चाहो तो इसमें 45 डिग्री का मान रख सकते हो, और तुम चाहो तो मेरे भाई वैसे बना सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको एक लाइन अपना थ्योरम वाला से कंडक्ट करूं, तो मेरे भाई साइन हमारा शुरू में है तो कॉस से डिवाइड करेंगे, इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा tan हो जाएगा, यहाँ पर कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई sec हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। परफेक्ट है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा क्या है मेरे भाई, tan² है, हमें यहाँ पर भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर cosec² -1 जानते हो क्या होता है, मैं बताता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर ये समझो 1 + cot² की वैल्यू क्या होती है, 1 + cot² की वैल्यू मेरे भाई cosec² होती है। अगर ये 1 उधर चला गया तो मेरे भाई यहाँ पर cot² की वैल्यू क्या हो जाती है, तो cot² की वैल्यू हो जाती है cosec² -1, cosec² -1, cosec² में से 1 घटा दोगे cot² आएगा, तो cosec² में से 1 घटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot²। एक लाइन में ना निपटा दिए ना तो मेरे भाई यहाँ पर तुम फिर हमसे कहना, और यहाँ पर sec थीटा माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा, tan थीटा। बस यहाँ पर मैंने एक लाइन इसको लिखा है, और दूसरे लाइन में तुम्हारा आंसर आएगा और एकदम सटीक उत्तर आएगा। तुम यहाँ पर देखो, अभी मैंने कहा था क्वेश्चन में अगर tan मुखिया है तो सॉल्यूशन में यहाँ पर तुम्हारा sec मुखिया मिलेगा, sec अगर माइनस में है तो tan भी तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई, माइनस में होगा, ये पहला बात। उसके बाद tan थीटा इंटू cot थीटा मेरे भाई क्या होता है, 1 होता है, एक दूसरे को यहाँ पर ये काट देते हैं, और यहाँ नीचे में कितना है तो मेरे भाई sec थीटा माइनस क्या है, tan थीटा है। अब आप बताओ, ये वाली चीज इस वाले को काट देगी, आंसर के तौर पर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। मौज करो भैया, बिल्कुल तुम्हारा सही उत्तर है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चैंपियंस 23.2 कब स्टार्ट होगा, सोमवार से, सोमवार से हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल पहुंचा दीजिए जल्दी से, 8000+ लाइक पहुंचा दीजिए यहाँ पे चलिए आइए, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही फेमस है, पहले 2018 के सीजीएल में आया, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पहले 2017 में आया, 17 के बाद में 18 में आया, फिर बीच में 2 साल गायब रहा, फिर 22 में आया, और फिर यहाँ सीपीओ के 2024 में आया। सर्च कर लेना, जैसे जैसे बोले तुमको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका आंसर हमेशा फिक्स होता है कि 2 होता है, ठीक है। मैं बोल देता हूं, मैंने फॉर्मूला बुक में भी लिखा हुआ है इस किताब को, मतलब इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली, कि इसका आंसर याद कर लीजिए 2 होता है,
ठीक है, कई मतलब इसमें थोड़ा चेंजेस आ गया तो 2 आ जाएगा, थोड़ा चेंजेस आ गया तो 1 आ जाएगा, कई बार इसका 0 भी आ जाएगा। बट वो कौन कौन से केस बनते हैं और कैसे बनते हैं यहाँ पर वो हम समझा देते हैं। कई जगह पर इसका 2 भी है, कहीं पर 0 भी है, कहीं पर 1 भी है, बट वो थोड़ा माइनस और प्लस का हेर फेर होता है। तो बच्चा यहाँ पर कैसे याद करे, ये 0 वाला है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, यहाँ पर ये क्या है। तो मैंने 2 तरीके बता रखे हैं भाई। पहला तरीका तो तुम वैल्यू का पुटिंग कर लो और दूसरा तरीका तुम ट्रिपलेट लगा लो। मैंने पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था कि थीटा बराबर आप 45 ले सकते हैं और मौज में बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो 45 लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर इसका देखो ये कितना है तो 1 है, ये कितना है तो √2 है, और ये कितना है तो 1 है। तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करते हैं। ठीक है, 45 पर ये 1 है, ये सर √2 है, और यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर ये 1 है, ये -√2 और यहाँ पर ये 1 है। अब आप मेरे को बताओ ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 + √2 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - √2 हो जाएगा। भाई साहब a + b को a - b से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर इतना और b का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर इतना, a - b कितना आएगा 2, और जैसा मैंने कहा था कि इतिहास गवाह है कि इसका उत्तर कितना आता है, 2 ही आता है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? आया तो ठोकिए लाइक, यहाँ पे एकदम से ठोकिए, मिलता है आपको ज़ात करो ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारी तरह एकदम उसी में फंसा दिया गया। देखो यहाँ tan sec और 1 प्लस में था, लेकिन यहाँ देखोगे ना तो 10 प्लस, ये प्लस में है, ये प्लस में है, लेकिन sec माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब सेम ही चीज है। तुम 13 नंबर 14 नंबर को देख लो, सेम ही चीज है, बस फर्क इतना है कि एक सीपीओ में 24 में पूछा गया, एक सीएचएसएल में पूछा गया। अब यहाँ पर तुम इसका आंसर बता दो। बोलोगे गुरुजी देखिए यहाँ पर बात तो वही है, बात तो हमारी वही है गुरुजी। आप बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। वही थीटा बराबर हम क्या लेंगे 45, और इसको भी लपेटेंगे। 45 लेने पर यहाँ 1 आएगा, 10 का मान 1 आएगा, ये हमारा √2 हो जाएगा। 1 आएगा, कोट का मान 1 आएगा, ये हमारा √2 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो क्या होगा, 2 - √2 होगा, और यहाँ पर मेरे भाई 2 + √2 होगा। ठीक है, वही बात है, a - b को a + b से करेंगे, a का स्क्वायर इतना, b का स्क्वायर इतना, 4 - 2 2। कसम है मिश्रा जी की ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। हम तो पहले ही बोले थे कि 2 आंसर होता है, तुम फॉर्मूला बुक खोल के देखो एक बार, वहां तो सीधा इसका रिजल्ट बना करके लिख दिया कि इसका आंसर ही 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर तुम क्या दोगे, इस सवाल का आंसर होगा -1। बोलोगे कैसे -1 दे दिए? अरे यार अभी तो तुमको इतना पढ़ाए, गजब हाल है मिश्रा जी, हर एक चीज आपको पढ़ाना पड़ेगा क्या? बोलिए, अभी हम आपको पढ़ाए 1 + cot - cosec और 1 + tan + sec। यहाँ पर इतने दूर का मान कितना होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, हम कहते हैं यहाँ पर, ये समझिए, ये हम पढ़ा दिए आपको 2 होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 होता है। अब बताइए 2 में से -3 घटाएंगे, माइनस आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं टिक करिएगा। बोलिए तो क्या गुनाह कर दिया आप टिक कर दिए? और ये क्वेश्चन मेरे भाई हम क्या खुद से बना के करवा रहे हैं, पेपर में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया। अभी तो पढ़ाए थे 1 + tan + sec, देखो यहाँ पर यही पढ़ाए थे हमने भाई यहाँ पर कि 1 + tan + sec और उसके बाद में 1 + cot - cosec, और यहाँ पर मेरे भाई याद करो 1 + tan + sec और 1 + cot - cosec। तो ये पूरा का बाबू मान कितना है, 2 है, और यहाँ पर इसका कितना है -3, बात खत्म, -1 हो गया। फिर कहते हैं गुरुजी यहाँ नहीं पढ़ा हुआ है। अब बताओ यहाँ पर, तो ये मेरे भाई तुम्हारा हो गया यहाँ पर टाइप खत्म। ठीक है, अब उसके बाद में अगले टाइप पढ़ने के पहले मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं, देखो ठीक है, जितने बच्चे बैचेस के बारे में मेरे भाई यहाँ पर पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक तो हमारा अभी जो भी बच्चा बिगनर है, फ्रेशर है मेरे भाई यहाँ पर, जिसका टारगेट अगले साल का है, उनके लिए यहाँ पर हमारा नया बैच आ चुका है। 7 जुलाई को अनाउंस हुआ है, लेकिन इसकी क्लास जो है वो मंडे से चलेगी। और मंडे कितना तारीख होता है भाई बताना? ठीक है, यहाँ पर तो इसकी जो क्लास है मेरे भाई 7 जुलाई से नहीं चलेगी, यहाँ पर सोमवार से चलेगी, और सोमवार से ये आपका बैच आ रहा है, जिसकी एडमिशन और एनरोलमेंट अभी से शुरू हो चुके हैं। तो आप इसके अंदर में एनरोलमेंट ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसकी यहाँ पर जो फीस है वो 999 रुपए है, और बढ़िया से 8 से 9 महीने के अंदर में आपका पूरा पूरा सिलेबस कराया जाएगा। जितने चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसके क्लास नोट्स मिलेंगे, उसके चैप्टर शीट मिलेंगे, उसके टेस्ट मिलेंगे आपको, और कहाँ पर, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। मैथ स्पेशल का नया बैच आ रहा है आपको
सोमवार से, आने वाली सोमवार से, अपकमिंग सोमवार से, जिसकी फीस 999 है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल और इस एप्लीकेशन पे जो भी बच्चे हैं मेरे भाई जो अगले साल का टारगेट करके चल रहे हैं वो आराम से ले सकते हैं, और कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे मेरे भाई नए बैच का वेट नहीं करना चाहते हैं, फास्ट में अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं जल्दी में कि सर पेपर है हमारा, काफी कुछ मिस ना हो जाए, तो वो बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच में एनरोलमेंट लेके कर सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में सुपर कंटेंट है, जिसके अंदर में लगभग सब कुछ पढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर इसकी फीस कितनी है तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ कितना 699। साथ में इसकी वैलिडिटी मेरे भाई यहाँ पर कितनी है तो लाइफ टाइम है। लाइव में 2 साल की वैलिडिटी होती है और इसमें लाइफ टाइम की वैलिडिटी दोस्तों यहाँ पर होती है। जो भी टॉपिक तुमको तुम्हारे पेपर के लिए पढ़ना है एनरोल करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। दोनों के लिए तुम्हें एक ही एप्लीकेशन पे जाना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट वाले पर धुआं थोड़ा काटते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं। यहां पर टाइप नंबर 3 पर हम चलते हैं और टाइप नंबर 3 देखते हैं क्या है। टाइप नंबर 3 ये कहता है यदि दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो पहली बात, जब भी दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो वहां पर उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, यहाँ पर पूरा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, पूरा कहते हैं। और वैसे केस में यहाँ पर क्या होता है ये देखो, मैं भाई साहब ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, ऐसा ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर कि तुम बोलोगे सर ये कर क्या दिया आप यहाँ पर, एकदम मतलब हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। हुआ कैसे यहाँ पर ये थोड़ा समझाइए, अभी सब्र रखो, मैं यहाँ का क्या बताना चाहता हूँ भाई साहब समझिए। अगर कभी भी यहाँ पर दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो बेसिक इसका मेरे भाई यहाँ पर बैचेस में बता रखा है या पहले भी यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, हम खाली रिजल्ट बता देते हैं। चलो यहाँ पर बेसिक भी बता देते हैं। असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को आप यहाँ छोड़िए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अरे यार ये बुढ़वे हैंग कर गया, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई मान लेते हैं कि अगर दो एंगल को जोड़ने पर यहां तुम्हारा 90 डिग्री आ जाए, ए प्लस बी को मेरे भाई यहां पर 90 डिग्री आ जाए, तो ए प्लस बी को 90 डिग्री आ जाए तो जैसे मानो कभी अगर हमने यहां पर ये कहा साइन का यहां पर क्या होता है, तो मेरे भाई यहां साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। और अगर यहां पर मेरे भाई क्या होगा, अगर यहां पर आप देखोगे वही जब कॉस यहां पर आ जाएगा तो आप यहां पर ये कहोगे सर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कॉस आ जाएगा तो यहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा और बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितने के, तो 1 के, ठीक है। और यहां पर तुम मेरे भाई क्या कहोगे, तो और मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा 1 अपॉन कॉस मेरे भाई यहां पर क्या होता है, सेक थीटा होता है, बराबर हो जाएगा कितने के, 1 के। इससे यहां पर तुम्हें क्या सीखने को मिला, तो यहां पर जो सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस बी हो जाएगा, माफ करना, ये कॉस बी हो जाएगा, यहां पर भी कॉस बी हो जाएगा, यहां पर ये कॉस बी हो जाएगा। तो आपको यहां पर ये दिखा कि सर देखो साइन थीटा को सेक थीटा से गुना करने पे 1 आता है जब इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम और आसान तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और हम आपके सामने यहाँ पर एक ही बात कह सकते हैं, और वो यहाँ पर क्या समझिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर देखो यहाँ पर ये साइन थीटा है, अगर आप साइन थीटा को सेक थीटा के साथ में मेरे भाई यहाँ पर गुना करते हैं, ठीक है, तो आपका हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 90। साइन इंटू सेक बराबर कितना होता है मेरे भाई, 1 के। आप यहाँ पर देखो कॉस थीटा को मेरे भाई जब आप गुना करोगे कॉसेक के साथ में यहाँ पर गुना करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कंडीशन क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 90। तीसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर याद रखिए, टेन थीटा को अगर आप मेरे भाई गुना करते हैं टेन थीटा के साथ में तो यहाँ पर 1 आएगा। कंडीशन क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर 90। और ऐसे ही चौथा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कॉट थीटा को मेरे भाई कॉट थीटा से गुना करने पर क्या आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आएगा। कंडीशन क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर 90। ट्रिक याद करने का, एस और एस, सी और सी, टी और टी, सी और सी, ये तुम्हारा ट्रिक होता है और इसी ट्रिक के दम पर तुम इसको याद कर सकते हो, ठीक है। साइन इंटू सेक 1, कॉस इंटू कॉसेक 1, टेन इंटू टेन 1। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई आपको अभी मैंने यहाँ पर बताया, देखिए आप यहाँ पर कॉस को गुना कर रहे हैं कॉसेक के साथ में, तो यहाँ इनको गुना करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। कब, इनको जोड़ने पर 90 आ जाए। जोड़ने पर देखो 90 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल 90 आ रहा है, तो इन्हें गुना करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। वैसे ही कॉस को मेरे भाई यहाँ कॉसेक के साथ गुना करने पे 1 आता है, जब इनको जोड़ने पे 90 आए। 59 31 90 आ रहा है, बिल्कुल 1 आएगा। और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो डी फॉर क्या होगा, देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर क्या होगा मेरे भाई, देवसेना इज द करेक्ट आंसर। आप बढ़िया तरीके से इस बात को यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर लाइव बैच की फीस ज्यादा है, तो मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच ले लो। लाइव बैच में यहाँ पर लाइव जो चलता है उसका सर्वर कॉस्ट ज्यादा होता है, इसलिए उसकी फीस 999 है। रिकॉर्ड बैच में सारी चीजें कंप्लीट करके रख रखी है, वहां पर आप एक बार में कर सकते हैं, तो उसकी फीस 699 है, ठीक है। तो आप उसको कवर कर लीजिए, कोई इशू की बात नहीं है। वहां पे आपके लिए हर तरह की सहूलियत यहाँ पर दी गई है, आप आराम से उसका फायदा उठाइए, ठीक है। आप यहाँ पर चलिए मेरे भाई पढ़िए यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई 17 नंबर सवाल का मेरे भाई दिया गया है, आप यहाँ पर बताओ क्या कहोगे। तो आप यहाँ कहोगे, अच्छा
एक और चीज मजे की बात मैं बताता हूं तुम्हें, मजे की बात एक और बात बताऊं, कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगाया करो, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बात बताई, ठीक है, साइन इंटू सेक बराबर 1, इसी के बगल में मैं तुम्हें एक और बात यहाँ लिख देता हूँ, और वो बात यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, साइन जो है यहाँ पर, अगर साइन मेरे भाई मान लीजिए 10 डिग्री है और मुझे यहाँ पर इस साइन को कॉस में बदलना है, तो मैं डेफिनेटली बदल सकता हूँ। 90 में से 10 घटा दो तो ये हमारा 80 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई चीज़ कॉस में दी गई है और कॉस का 70 डिग्री है और मैं चाहता हूँ कॉस को बदलूँ, तो कॉस जब भी बदलेगा तो वो साइन में बदलेगा, और बदलेगा तो 90 में से 70 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। साइन हमारा कॉस में बदल सकता है, कॉस हमारा साइन में बदल सकता है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए सेक का 10 डिग्री है तो सेक हमेशा बदलता है किसमें, कॉसेक में, और 90 से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए tan का मेरे भाई यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये बदलेगा मेरे भाई कॉट में, और 90 से 30 घटा दो तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में। अब ये छोटी सी बात को समझो, यहाँ पर मैं बाद में ऐसा खतरनाक और ट्रिक पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें अभी देखते चलो, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, इसके अंदर भी मेरे भाई मेरे पास में ट्रिक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखोगे तो यहाँ पर ये हो गया 7, ठीक है भाई, ये कॉसेक है तो यार ये भी कॉसेक है, ये सेक को तुम यहाँ पर एक काम करो कॉसेक में बदलो, तो जब तुम इसको कॉसेक में बदलोगे तो 90 में से इसको घटाओगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये tan है, इसको तुम बदलो कॉट में, तो जब तुम कॉट में बदलोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 90 में से तुम यहाँ पर 53 को घटाओ तो मेरे भाई 37 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये कॉसेक, इसको तुम बदलो तो सेक में बदलोगे तो 90 में से घटाओगे तो 14 हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई तुम इसको tan में बदलो तो tan में बदलोगे तो तुम्हारा यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर इस सवाल को बाबू तुम कैसे बना सकते हो, एकदम उड़ा दोगे। यहाँ पर ये तुम्हारे सामने 7 है भाई, कॉसेक से कॉसेक खत्म, 1 आएगा, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा कॉट से मेरे भाई कॉट खत्म, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तुम्हारा सेक से सेक खत्म, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस बात खत्म। ये मेरे भाई यहाँ tan से tan खत्म, -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा, बस बात खत्म। अब आप देखिए 7 और 8 15, और मेरे भाई यहाँ 15 में से आपका 31 माइनस हो गया तो माइनस का 16 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, सी आंसर है, बस बात खत्म। यहाँ पे तरीके से, इज्जत से, बढ़िया तरीके से आपने मेरे भाई, हाँ tan 8 नहीं है, tan 82 है, तो tan 82 को काटेगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन को देखो। यदि tan x प्लस वाई को tan x माइनस वाई के साथ गुना करने पे 1 आता है, तो मैंने यहाँ पर कहा था साइन इंटू सेक, कॉस इंटू कॉसेक और tan इंटू tan, तो यहाँ पर मेरे भाई tan इंटू tan यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90। यदि tan a को tan b से गुना करने पर 1 आता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये a और यहाँ पर ये b जोड़ने पर कितना आएगा, 90। तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी यहाँ पर ये आपका a है और यहाँ पर ये आपका क्या है, तो b है, दोनों को जोड़ने पर आएगा 90। उड़ा दीजिए सर, यहाँ पर 2x का मान हमारे सामने 90 है और 2x का मान 90 है तो x का मान 45 होगा, और x का मान 45 होगा तो गुरुजी tan 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। लाइक ठोकिए मेरे भाई इसी बात पे 8,500 जल्दी से यहाँ पे फटाफट मेरे भाई हर जगह पे शेयर करो, लाइक करो यहाँ पे, ठीक है। और आज 17,000 बच्चे जो है कॉन्स्टेंटली यहाँ पर लाइव रहे, मजा आ गया मेरे भाई तुम लोग को पढ़ा करके, ठीक है, मजा आ गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर आ जाओ, 19 नंबर एक क्वेश्चन है इसी तरीके से यहाँ पे, और ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखो कि जैसे cos थीटा है और sin थीटा है, cos और sin मेरे भाई कब बराबर होते हैं, जब इनके थीटा को जोड़ने पे 90 आता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि cos का 10 डिग्री और ये बराबर है मेरे भाई sin के 80 डिग्री के, तो यहाँ पर अगर cos और sin बराबर होते तो देखना अक्सर जोड़ने पे कितना आएगा, 90 आएगा। जोड़ने पर कितना आएगा बच्चे, 90 आएगा। तो बस जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, ये तुम्हारा इसका है, ये तुम्हारा इसका है, इनके थीटा को जोड़ो, 90 आएगा। तो जोड़ते हैं, 90 लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर 2 थीटा प्लस मेरे भाई यहाँ 54 है, प्लस हमारे सामने थीटा है, जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे सर 3 थीटा, यहाँ पर इसमें से घटा देंगे मेरे भाई 36 हो जाएगा, थीटा का मान मेरे भाई 12 हो जाएगा। और जब थीटा का मान 12 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे, हल करेंगे हम यहाँ पे। अगर हल करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर हम इसको हल करेंगे तो बहुत तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे कि सर समझिए, यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। उसके बाद 12 पचे कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया cot 60 मेरे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर 60 का आधा 30 हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर sec हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप आ जाओ मेरे भाई, बहुत तरीके से आप इस बात को समझो। cot 60 का मान मेरे भाई कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/√3 हो जाता है,
ठीक है। और उसके बाद sec 30 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 2/√3 हो जाता है। 1/√3 में 2/√3 को जोड़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर 3 में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 इसको काटेगा मेरे भाई √3 बार में, और 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप वैसे नहीं काटना चाहते हैं तो आप इस √3 को ऊपर लेकर के चले जाइए, तो 3/√3 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पे अंतिम सवाल है और इसका आंसर मेरे भाई तुम लोगों को होमवर्क में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है, लेकिन 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 रुको, मैंने यहाँ पर कहा था कि इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में दोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक और मजे की बात बता सकता हूँ। और मैं तुम्हें मजे की बात क्या बता सकता हूँ, समझो। मैं यहाँ पर वापस से तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस लेकर के चलता हूँ, और मिश्रा जी कसम से बता रहे हैं, आपका मिश्रा जी, मतलब आप पता है क्या सोचिएगा कि यार ये आदमी कैसा आदमी है, कैसे ये सोच लेते हैं, ये ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये गणित है क्या, ये ऐसा हो भी सकता है क्या। अभी देखिए आपको समझ में आएगा। मैंने तुम्हें यहाँ पर ये पढ़ाया, मैंने आप सबको यहाँ पर ये पढ़ाया ना मैंने आपको यहाँ पे। भाई अपन ऑफलाइन में ऐसे ही खेलते हैं सवालों के साथ में, मजा आता है। ठीक है, तो मैंने जब आपको यहाँ पर ये पढ़ाया कि दो एंगल को जोड़ने पे 90 आता है, तो यहाँ पर ये वाला तरीका बनता है, यहाँ पर ये वाला तरीका बनता है। तरीका नंबर 1 यहाँ पर ये होता है sin sec 1 cos cosec 1 tan tan 1, ये ऐसा। या फिर तरीका नंबर 2 क्या होता है कि मेरे भाई यहाँ पर ये चला गया तो sin cos बराबर sec cosec बराबर ये होता है। मैं जब इस बार का मेंस बैच पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पर बच्चों को कहा, सुनो, अगर तुम्हारा एग्जामिनर कभी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो इतना मेरे भाई यहाँ पर जान लेना, इतना मेरे भाई यहाँ पर जान लेना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि उसकी मंशा ये बिल्कुल भी तो मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगी कि यहाँ पर वो तुमसे 56 या 34 डिग्री का मान पूछे। भाई उसको खुद ही नहीं पता, वो तुमसे यहाँ पर क्या पूछेगा ये बताओ। ठीक है, तो जब उसकी मंशा यहाँ पर उतने डिग्री का मान नहीं है तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है। अगर इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है तो इनको आधा आधा आपस में बांट लो, इनको यहाँ पर आधा आधा आपस में बांट लो। 56 और 34 को जोड़ने पे 90 आता है तो 45 इसको दे दो, 45 इसको दे दो। 59 और 31 को जोड़ने पे 90 आता है, 45 45 दे दो। तो जब इनको तुम मेरे भाई यहाँ 45 45 दे दोगे तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। और यहाँ कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पर कोस 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। और यहाँ पर इसका मान कितना होता है, 1/√2 होता है। मतलब यहाँ उल्टा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, और कोसेक का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आप अगर काटोगे तो ये 1 है, और आप यहाँ काटोगे तो 1 है। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलोगे हो सकता है आपका तुक्का एक जगह पे लग गया हो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा हो गया हर सवाल में ना, तो तुम लोग यहाँ अभी तुरंत यहाँ 10,000 लाइक पहुंचाओगे, और दिल से हर एक बच्चा मेरे भाई यहाँ पर, हर एक मेरा भाई, हर एक मेरी बहन यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर आप लोगों से आग्रह है। अब यही वाले क्वेश्चन में हम आपको डेमो दिखाते हैं, और डेमो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या होता है। और इसमें तो और गंदा डेमो दिखाएंगे, और खतरनाक हम आपको डेमो दिखाएंगे, और यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ऊपर वाले और नीचे वाले का सम देखिए। आप देखिए यहाँ पर 24 और 66 को जोड़ने पे 90 है, 37 53 जोड़ने पे मेरे भाई 90 है, इन दोनों को जोड़ने पे 90 है, और इन दोनों को जोड़ने पे 90 है। 90 90 है ना, 45 45 बांटते हैं। और मैं 45 बांटने के बाद भी वैल्यू नहीं रखूंगा, तुम ये देख लेना मेरे भाई, मैं वैल्यू नहीं रखूंगा तो नहीं रखूंगा। आप यहाँ बताओ, ये सेक 45 बना दो और ये कोसेक 45 बना दो, और फिर यहाँ पर कहो कि क्या यहाँ पर 45 डिग्री पे सेक और कोसेक अलग अलग होते हैं? नहीं गुरुजी, सेम होते हैं, यानी ये काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से 45 पर साइन और कोस बराबर होता है, टेन और कोट बराबर होता है, तो सेक और ये भी बराबर होता है। ये भी 45, ये भी 45, सब कोट 45 टेन 45 को उड़ा देगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये भी 45, ये भी 45, सेक 45 कोसेक 45 को उड़ा देगा, कुछ नहीं बचेगा। ये भी 45, ये भी 45, ये उसको उड़ा देगा, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो खेल हो गया संख्याओं का। यहाँ पर बच गया 7, यहाँ पर बच गया 8, वहां पर मेरे भाई क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -3 का क्यूब 27 हो गया। 31 में से 15 गया तो 16 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऐसे उड़ाते हैं भाई सवालों को, समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, ये तरीका है मेरे भाई, यहाँ पर इस तरीके से तुम उड़ा सकते हो। इसमें तो खैर कॉम्प्लीमेंट्री लगा ही नहीं था, इसमें भी लगा ही नहीं था, तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, और इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा सेशन होता है आज के लिए खत्म। पढ़ाने के लिए तो भी और भी बहुत सारी चीजें बट रहने तो भाई, सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, हालत मेरी भी खराब हो जाएगी और फिर मजा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी बढ़िया तरीके से सब आप लोग पढ़िएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने कहा था कि अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करोगे, 10,000 तक पहुंचाओगे, तो फटाफट यहाँ पर पहुंचा दो। 7 जुलाई वाला बैच, इसका ही डेट बदलवा तो पहले, मंडे का डेट लगवा। डेट बताओ ना यार, मंडे कितना तारीख है?
वहीं से देखना कैलेंडर में, सिस्टम में वहां पे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ये भाई साहब बहुत हस्कती आदमी है, मैं आपको मेरे भाई डेट बता देता हूँ। 7 जुलाई वाला बैच 14 जुलाई से चलेगा, समझ में आ गया बात। यहाँ पर 14 जुलाई से बढ़िया तरीके से शाम के 6:30 बजे हम आपका यहाँ पर उस बैच में क्लास लेंगे, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। और सर आप इसका डेट अभी बदलवा करके 7 जुलाई 14 जुलाई करवाइएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए, मजा है कि नहीं है। बाकी हमारा अभी नया बैच आ रहा है 14 जुलाई से, चाहे वो चैंपियंस हो या हमारा कॉम्बो बैच हो। जो सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं चैंपियंस में एनरोल करें, जो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं वो कॉम्बो बैच में आ जाएं, और जो मेरे भाई अपने हिसाब से, अपने गति से, अपने रफ्तार से चाहते हैं तो वो वीओडी बैच के साथ एनरोल कर ले। चाहे कुछ करो ना करो, एक चीज जरूर कर लेना, वो है रोज तो तुमको हम ये पीडीएफ देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। क्योंकि इस पीडीएफ में ना सिर्फ रोज के सवाल मिलते हैं, बल्कि डेली अलग से 10 क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने को दिया जाता है। और ये मिलेगा आपका मैथ्स विद आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल के टेलीग्राम पे, ओबीएस खोलना भाई, ठीक है। तो कहां पर मिलेगा मेरे भाई आपका, यहां पर ये जो मिलेगा आपके, ये दोनों टेलीग्राम पर मिलेगा, और बढ़िया तरीके से आप इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहे, बाल बच्चे भी आपके सुखी रहे, और सवाल का हमारा उत्तर जरूर दे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।